तुम रखवारे, असुर राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चेतन करई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिट जो सुमिरै, हनुमत बलबीरा। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंद सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, जय नाथ जय महाडेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, जय जय सीताराम। सिया राम, सिया राम, राम राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, श्री राम, राम, सिया राम, नारायण नारायण, श्री राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधान्विदधे पदं समूढमस्य पार्वं सुरेश्वा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय नमो नमः। इदं ध्यानपुष्पं समर्पयामि श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। ओम गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीं, ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्योपवये श्रियं। गन्धं समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालाम्। ॐ मोक्षधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवती, प्रसूवरी अस्वा इव सजित्वरीर्विरुधा पारैष्णवः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मे। आद्यस्य न कुलपते श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषणं। सच्छास्त्राणवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं। स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं। वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं। श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने, श्रीरङ्गवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमङ्गलम्। मङ्गलं यतिराजाय श्रीभाष्यामृतदायिने, सौलभ्यपरिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलम्।
मंगलम गुरुवर्याय मंगलम गुणसिंधवे वादवीधिकराय नित्यश्री नित्यमंगलम जयद्राज फणिराज अवतारमणे प्रबलभाषण्यतमो हरणभानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। श्री भाष्यकार भगवान की जय। श्रीमद् जगद्गुरु स्वामी जी महाराज की जय। नारायण ओम ईशार्धिक्यं समर्पयामि यत्रावाहित पूजि देवी देव सत्तमाय नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निरमल सुख मुख विगत निगम कल्प फल सुख मुख परमानंद सुधारस परमानंद सुधारस में कल लीला रस प्रकाश आरती अति पावन परमहंस मुनि मनोल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रस हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी भक्ति मोक्ति रति तथा किंचन कथा किंचन प्रिय सुदान की आरत पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान कान की हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम इदम् आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आराधिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् हरि जज्ञेन जगमयजन्त देवा सानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त्य यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः।
कृष्णचंद्र भगवान की जय। नारायण श्री राम। राम सिया राम। आपने जब बैठ जाओ। सीतारामचंद्र भगवान की जय। सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं। नारायण। हरि ओम तच्छंजूड़ा वृणीमहि गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपत् देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं सनिमेधामयशिशं मेधा मे वरुणो ददातु मेधामिन्द्रहरणकर्मणे प्रणवोत्थितवपुषे महाश्वशिरसे नमो नमः अस्मदाय संतपूर्वाचार्या सहायाः श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। राजर्षि श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सूत सौनकादर्शीन की जय। श्री भाष्यकार लाभ प्राप्त करें। उससे पूर्व आइए कुच्छन भगवान नाम संकीर्तन कुच्छन भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात यथाशक्ति यथामति यथा समय भगवत भागवत चर्चा हम सभी लोग सुन लाभ प्राप्त करेंगे। आइए सभी लोग ताली की सेवा करते हुए श्रद्धापूर्वक भगवान का नाम लेंगे। मुकुंद मुकुंद माधव गोविंद गोर केशव मुकुंद माधव गोविंद गोर हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल।
भक्ताधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल लोग इस परम पवित्र मास में, इस परम पवित्र वेला में और अत्यंत पवित्र प्रांगण में भगवान के मंगलमय दिव्य गुणानुवादों का रसास्वादन समास्वादन श्रवण प्राप्त सुलभ है। हम मनुष्य के अतिरिक्त कोई दूसरा जो है जड़ और पशु पक्षी उन सब का भी कल्याण होता है। कागभूषुंडी जी कौवे के रूप में भगवान ने भगवान की भक्ति की, लेकिन यह सुलभता हम मानवों को ही प्राप्त है। जितनी सुलभता से हम मनुष्य सत्संग की प्राप्ति कर सकते हैं, उतनी सुलभता से पशु पक्षी नहीं कर पाते। और इस कथा के निमित्त यजमान श्री मती उर्मिला माता जी एवं जो कुछ किया संतना व्यर्थ किया, भगवान को नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, भगवान की कथा नहीं सुनी, सत्संग नहीं प्राप्त किया, भक्ति नहीं कलेवर गृहम यावच्च दूरे जड़ा। जब तक ये शरीर रूपी कलेवर, शरीर रूपी जो घर है स्वस्थ है। बताओ, गेहूं बोने का उद्देश्य है गेहूं प्राप्त करना, लेकिन ब्याज के रूप में भूसा मिल जाता है। भूसा के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। जितना खाद पानी डालते हैं किसके लिए? गेहूं के लिए, कि गेहूं की पैदावार, गेहूं का फसल अच्छी हो। भूसा तो ब्याज में मिलता है। उसी प्रकार संसार में, संसार के जितने संसारिक सुख विषय वासनाएं हैं, ये तो ऑटोमेटिक ब्याज में आपको मिल जाएंगे। प्रयत्न करना है तो भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना है, कथा के लिए प्रयत्न करो, सत्संग के लिए प्रयत्न करो। बाकी तो जो है अपने आप व्यवस्था जो प्रारब्ध में रचा हुआ है, उस प्रारब्ध के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार वो सिस्टम चलता रहता है। उसमें हमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो बुद्धिमान प्राणी वही है जो समय रहते अपना कल्याण कर लेता है। और हम लोग निश्चित रूप से बड़भागी हैं, निश्चित रूप से सौभाग्यशाली हैं कि भगवान की चर्चा, कथा, सुधा का पान करने का मन बना। ये मन बनना भी बड़ा कठिन होता है। मन बन जाए बड़ी बात है। इतना जल्दी मन बन जाए और इतनी जल्दी सिस्टम व्यवस्था बन जाए, ये भी बड़ी कठिन बात है। ठीक 1 महीना पूर्व यही तारीख है, हम लोग अयोध्या में थे, विमल दीदी साथ में थी अयोध्या में, और वहीं चर्चा हुई। महीना पूरा भी नहीं हुआ होगा, व्यवस्था बनी। तो क्यों बनी? बहुत से लोगों को कहो महाराज कथा सुन लो ना, ठाकुर जी जब चाहेंगे तब सुनेंगे। ठाकुर जी, अब ठाकुर जी अलग से कहने के लिए स्पेशल नोटिस लेकर के तो आएंगे नहीं कि ठाकुर जी जब चाहेंगे तब सुनेंगे। ये तो सर देखो, भगवान ने कहा गीता में, संकल्प प्रभवान कामां त्यक्त्वा सर्वान शेषतः। कामना का त्याग करो, लेकिन संकल्प का त्याग नहीं करना है। संकल्प करो, और कैसा संकल्प? वेदों में कहा गया, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे प्रभु, मेरा मन संकल्प करने वाला होवे, लेकिन कैसा संकल्प करने वाला हो? बोले मेरा मन शिव संकल्प करने वाला। शिव संकल्प का मतलब, शिव संकल्प का मतलब कल्याण प्रदान करने। शिव माने कल्याण। जिस संकल्प के द्वारा, जिस कार्य के द्वारा हमारा कल्याण हो, हमारे परिवार का कल्याण हो, हमारे समाज का कल्याण हो, हमारे राष्ट्र का कल्याण हो, ऐसा जो संकल्प है, ऐसा संकल्प करने वाला हमारा मन होवे। और ऐसा जब हम संकल्प लेकर के चलते हैं तो संकल्प आप करते हैं और पूरा भगवान करते हैं।
हम संकल्प तो लें। कोई बच्चा वैष्णवी दीक्षा लेना चाहे तो माता पिता कहते हैं अभी बच्चा है, क्यों रोकते हो? मैं अपना ही बात कहता हूँ, जब मैं छोटा 10-11 वर्ष का, और उसी समय अपने आप किसी ने मुझे वैष्णवी दीक्षा, पहले दीक्षा तो बाद में हुई, तुलसी लेकर के स्वयं पहना, किसी ने नहीं पहना है। तो घर में लोग, माताएं कहने लगी अभी इतना अवस्था, छोटा बालक है, कहाँ जाएगा पढ़ने लिखने के लिए, किधर जाएगा, नहीं होगा व्यवस्था। तुम्हारी दादी ने कहा जिस परमात्मा ने, जिस भगवान ने ऐसा मन बनाया, क्योंकि मन के संचालन करने वाले तो भगवान है, जिस भगवान ने ये मन दिया वैष्णव होने का, वैष्णव ये हुआ है पालन भगवान कर लेंगे। उसी प्रकार संकल्प आपका होगा, पूरा भगवान करते हैं। जीव के वश में जो है नहीं है कि हम कोई संकल्प करें और पूरा हो जाए। हाँ, संकल्प करना हमारा जिम्मेदारी है। भगवान कहते कर्म अधिकार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां। तो ऐसा हम संकल्प बनावें कि हमारा कल्याण हो, परिवार का कल्याण हो। आज परिवार में जगह जगह लगभग परिवारों में कलह क्लेश जो है, अंतर कलह बना रहता है। कारण क्या है? बोले कारण यह है कि घर से सत्संग चला गया और बत्संग घुस गया। बत्संग का मतलब ये टीवी, ये मोबाइल और इसका जो प्रकल्प है अनेक प्रकार का, सुबह से लेकर के रात्रि तक का जो प्रकल्प चलता रहता है, समय समय पर में सब कुछ छूट जाए, लेकिन वो जो हमारा सीरियल, फेवरेट सीरियल है, वो ना छूटने पाएगा। ये क्या है? बोले ये हमारा एक षड्यंत्र है जिसको हम आप समझ नहीं पाते हैं। कैसा षड्यंत्र? बोले हमारे आपकी संस्कृति को, हमारे आपके सनातन शिक्षा को, पद्धति को, हमारे संस्कृति को बिगाड़ने का जो है षड्यंत्र चल रहा है, और हम लोग उसको देख देख करके अपनी पद्धति को, अपने संस्कार को छोड़ते चले जा रहे हैं। और परिणाम क्या होता है? सत्संग से हम दूर हो गए, कथा कीर्तन से हम दूर हो गए, कथा प्रवचन से हम दूर हो गए, संत महापुरुषों से हम दूर हो गए, तीर्थों से दूर हो गए। परिणाम दिखने को मिलता है। तो महाराज, समाज में, परिवार में निरंतर सत्संग होना चाहिए। कोई सत्संग करने वाले जरूरी नहीं कि बाहर से ही बुलावे जाए, अपने घर में ही बैठ करके भागवत रामायण की पोथी लेकर के अपने बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ 1 घंटा, आधा घंटा हम स्वाध्याय करें, उसका भी नाम सत्संग है। सत्संग का मतलब क्या है? संतों के संग को सत्संग कहा जाए जरूरी नहीं। संतों के संग तो सत्संग है ही है, लेकिन सत्संग का मतलब, बोले अब पता लगा संतों के बीच में जाकर के जो है गांजा का संग लग जाए, गांजा का लत लग गया, तब क्या होगा? तब वो कैसा सत्संग है भाई? अब वो है तो स्वरूप से संत, लेकिन वो गांजा पीते हैं, तो गांजा पीने वाले संत के साथ संग लग गए तो गांजा हम भी पीने लग गए, बुरी आदतें लग गई। उसको सत्संग नहीं कहा जाएगा। तो सत्संग का मतलब है सत माने सत्य, परमात्मा, और परमात्मा के संग हम निरंतर बने रहें। बोले परमात्मा के संग हम निरंतर कैसे बने रहेंगे? 2 घंटे की कथा करें, सुनेंगे, उसके बाद मन उब जाता है, महाराज क्या करें? 2 घंटे हम कथा सुनते हैं, उसके बाद मन उब जाता है। बोले कोई बात नहीं, कथा से मन उब गया, अब कीर्तन करने लग जाओ। बोले कीर्तन से मन उब गया तब? बोले कीर्तन से मन उब गया तो भागवत रामायण लेके पढ़ने लग जाओ। उससे मन उब गया तो चलो कोई बात नहीं, ठाकुर जी की सेवा में लग जाओ, भगवान का स्वेटर बुनो, भगवान के कपड़े सिलो, भगवान की माला बनाने लग जाओ। उससे फुर्सत मिल गया, नहीं मन लग रहा है, चलो भंडार में, रसोई घर में भोजन बनाओ। भोजन बनाना भी भगवान का भजन है। बोले क्यों, कैसे? बोले भगवान के निमित्त बनाया गया चाहे तब, अपना खाली पेट भरने के लिए बनाया जाए तब तो महाराज केवल रसोई बनाना केवल का काम है बस। लेकिन अगर हम भोजन बना रहे हैं और भोजन बनाने का उद्देश्य है कि हम भगवान के निमित्त बना रहे हैं, ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं,
तो भोजन बनाना भी, भोजन बनाते बनाते मन उब गया, चलो अब जो है क्या करें, तो थोड़ा देर माला लेकर के टहल गए, घूम फिर आए। एवं प्रकार से हमेशा हमेशा अपने मन को सत्संग में जोड़ करके रखे रहना है। और जब इस प्रकार से मन सत्संग से जुड़ा होता है तो क्या हुआ, इसका परिणाम क्या होगा, बोले मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी भगवान की प्राप्ति कर सकता है। कैसे कर सकता है, बोले महाराज जैसे कितना पुराना लोहा, सैकड़ों हजारों वर्ष से जंग लगा हुआ लोहा पड़ा होवे, लेकिन उस लोहे को अगर पारस मणि छू जाए तो चमचमाता हुआ वह स्वर्ण बन जाता है। उसी प्रकार से कोई कितना भी बड़ा मूर्ख क्यों ना होवे, लेकिन अगर वो संतों के संग में चला जाए, इस प्रकार से सत्संग करने लग जाए, जो प्रकल्प मैंने बताया, तो उस प्रकार सत्संग करने पर में वह मूर्ख व्यक्ति भी सुधर करके और भक्त बन जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने मानस में कहा, सठ सुधर ही सतसंगति पाई, 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 पारस परस कुधातु सुहाई, पारस परस कुधातु सुहाई, पारस परस कुधातु सुहाई, पारस परस कुधातु सुहाई, सठ सुधर ही सतसंगति पाई, सठ सुधर ही सतसंगति पाई, सठ से सठ, सठ माने मूर्ख, और कितना भी बड़ा मूर्ख क्यों ना होवे, लेकिन भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान के सत्संग में आकर के मूर्ख से मूर्ख प्राणी भी सुधर जाता है। इसलिए मानसकार गोस्वामी जी ने अंत में पूरे मानस को लिखने के बाद अंत में यही कहा, कैसे कैसे जीव भगवान के भक्ति करके, भगवान का नाम लेकर के, सत्संग प्राप्त करके और उद्धार को प्राप्त हो गए। एक से एक पापी खल पाई न की गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना पाई न की गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना, पाई न की गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना, पाई न की गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना, मन
अजामिल, व्याध, गीध, गज, ऐसे ऐसे आभीर, जवन, किरात, खस, स्वपच, जो अत्यंत अघ रूप है। और ऐसे ऐसे पापी मनुष्य भी, पापी जीवात्मा भी भगवान के नाम का आश्रय लेकर के, भगवान सत्संग का आश्रय लेकर के और भगवान के चरणों तक को प्राप्त कर लिया। तो सत्संग इसलिए जीवन में आवश्यक है। और हम लोग श्रीमद् भागवत जी को आधार मान करके भगवान के दिव्य रसमयी कथा सुधा का पान करने के लिए, जो कथा अमृतमयी है, ऐसे अमृतमय कथा का पान करने के लिए यहाँ पर में समुपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम 6 अध्याय में पद्म पुराण के अंतर्गत श्रीमद् भागवत जी का महात्म वर्णन है। भागवत जी का महात्म 2 पुराण में है, एक पद्म पुराण में और एक स्कंद पुराण में। पद्म पुराण में 6 अध्याय में है, स्कंद पुराण में 4 अध्याय में। आप लोग जो कि सुधी श्रोता हैं, एक प्रश्न उठता है, भाई बच्चे का जन्म होता है तब नामकरण होता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेद व्यास जी की अंतिम रचना भागवत जी है 18वें पुराण में। जब 18वां पुराण श्रीमद् भागवत है, तो फिर पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में महात्मा का वर्णन कैसे हो गया? एक प्रश्न है। इसका समाधान उत्तर देते हुए आचार्य टीकाकार लोग कहते हैं कि देखो, ये पुराण नित्य है। जैसे वेद नित्य हैं, शाश्वत हैं और सनातन हैं, ऐसे ही इतिहास भी, पुराण भी, श्रुति स्मृतियां भी सनातन हैं, पुरातन हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वेदव्यास जी का काल द्वापर में है। द्वापर में वेदव्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ और राम जी त्रेता युग में हुए। और राम जी के दरबार में वशिष्ठ जी महाराज पुराण का प्रवचन करते हैं। मानस में गोस्वामी जी दिखते हैं प्रमाण। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि, सुनहि यद्यपि सब जानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, वेद पुराण वशिष्ठ
वशिष्ठ बखाने सुनहि राम। राम जी सुनते हैं यद्यपि सब जाने, सब जानते हुए भी राम जी सुनते हैं। आजकल लोगों को कहो कथा सुनने के लिए चलो तो लोग कहेंगे हम क्या कथा सुने, क्या हमको सुनाएगा वो, हम तो सब जानते हैं। हम तो न जाने कितनी बार भागवत को इधर से उधर पढ़ दिए, पूरे भागवत हमको कंठस्थ है, हमको क्या सुनाएगा कोई। महाराज अब आप विचार करो, राम जी से बड़ा कोई ज्ञानी होगा। जाकी श्वास सहज सत्यचारी, जिनके श्वास ही वेद है। यस्य निश्वसितो वेदः, जिनके श्वास से वेद उत्पन्न हुए, वेद हो अर्थात वेद ही जिनके श्वास हो। और ऐसे भगवान श्री राम गुरु जी दरबार में प्रवचन करते हैं और राम जी सुनते हैं, यद्यपि सब जाने। तो शास्त्रों का प्रवचन, शास्त्रों का ज्ञान हम अत्यंत विद्वान बन करके सुनेंगे तो नहीं समझ में आएगा। आप विचार करो, हनुमान जी से बड़ा ज्ञानी कौन बैठ जाए तो किस वक्ता की हिम्मत है, कोई सुना पाएगा? लेकिन सूक्ष्म रूप से हनुमान जी महाराज सभी कथाओं में पहुंचते हैं। और यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम मतराक्षांतकम। जहां कहीं भी संसार में कोई कथा होती है, हनुमान जी महाराज सबसे पहले पहुंचते हैं। और कैसे पहुंचते हैं? बोले हाथ जोड़ करके आंखों से अश्रुपात होते हुए और बड़े भावपूर्वक कथा सुनते हैं। तो कथा तो भाव की चीज है, कथा बुद्धि की चीज नहीं है। भगवान की कथा में बुद्धि लगाएंगे तो बुद्धि भी चकरा जाएगी, बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। तो भगवान भागवत पुरातन है, सनातन है। इसलिए पद्म पुराण में जो भगवान भागवत जी के महात्म वर्णन है 6 अध्याय में, उसका निरूपण करते हुए श्री सूत जी महाराज सर्वप्रथम भगवान का वंदन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान जो सतघन चिदघन आनंद घन है, सत्स्वरूप है, सिद्ध स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। और विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण है। जिनसे ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। और तापत्रय विनाशाय, जो उनके शरण में जाता है उसके जीवन के सारे ताप को नष्ट कर देते हैं। ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में अपने गुरुदेव का वंदन किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव। यम प्रव्रजंत, जिन्होंने, जिनका जो मां के गर्भ से जन्म लेकर के बाहर निकले और निकलते ही सन्यासी हो गए। अब देखो, कोई भी कितना भी बड़ा सन्यासी क्यों ना होवे, साधु क्यों ना होवे, लेकिन जन्म से कोई सन्यासी साधु नहीं होता। जन्म लेगा तो 4-10 साल माँ के पास में रहेगा, कम से कम 5-7 साल तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद कहीं बाबा जी के पास जाए तो बाबा जी बन जाए, अलग बात। लेकिन जन्म लेते ही साधु बन जाना, ये साधारण बात नहीं। और ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जिनके विषय में कहते हैं यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम, अभी जो जन्म के उपरांत जो कृत्य होते हैं, बच्चे का जो संस्कार इत्यादि होता है, अभी कोई संस्कार नहीं हुआ, न नाल छेदन हुआ, न जो है जातकर्म हुए, न नामकरण हुए, न जो है कर्णवेद हुए, न मुंडन हुआ, न यज्ञोपवीत हुआ, कोई संस्कार नहीं हुए। यहां तक कि जो है बालक को कमर में करधनी पहनाई जाती है और उसके
डाड़ा जिसको बोलते हैं डराडोर, और जनेऊ में जो है जब यज्ञोपवीत का समय होता है तो वहां यज्ञोपवीत में भी जो है गांठ दे करके पहनाया जाता है। लेकिन सुखदेव जी विचार करते हैं कि सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होना है तो इस बंधन से भी मुक्त हो जाओ। यज्ञोपवीत के गांठ के बंधन से भी मुक्त हो गए। अपने नाल को भी काट छेदन नहीं करने दिया, अपनी नाल को पकड़ करके कमर में लपेट लिए और चल पड़े। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास महाराज पीछे 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 उनके चल पड़े। क्यों चल पड़े? विरह से कातर होकर के, विरह से व्यथित होकर के श्री सुखदेव जी के पीछे पीछे चल पड़े। हे पुत्र, हे पुत्र, हे शुक, हे शुक, मुझे छोड़कर मत जाओ, तिष्ठ तिष्ठ, ठहर जाओ। अब एक यहां शंका उत्पन्न होती है, देखो पुत्र मोह कितना प्रबल होता है कि वेदव्यास जैसे महापुरुष, वेदव्यास जैसे वीतराग तपोनिष्ठ महात्मा, और उनके हृदय में भी ये पुत्र मोह आ गया। तो फिर आचार्य लोग कहते नहीं नहीं, जिनके वाणी का आश्रय लेकर के, जिनके द्वारा रचित पुराणों और इतिहास ग्रंथों को पढ़ करके बड़े बड़े मोहांध का मोह दूर हो जाए, तो ऐसे वेदव्यास जी को कैसे मोह हो सकता है? तो फिर वेदव्यास जी अपने पुत्र के वियोग में विरह से कातर होकर के पीछे पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? आखिर क्या कारण है? तो टीकाकार संत आचार्य लोग कहते हैं, देखो वेदव्यास जी के अपने पुत्र के पीछे दौड़ने का कारण पुत्र मोह नहीं है। तब बोले वेदव्यास जी को अपने पुत्र के पीछे पीछे विरह से कातर होते हुए दौड़ने का कारण है कुछ और। क्या कारण है? कारण यह है कि वेदव्यास जी जानते हैं, सुखदेव को पहचानते हैं कि ये कौन है। कौन है सुखदेव? बोले कोई साधारण बालक नहीं, कोई साधारण जीव नहीं है। कौन है? बोले साक्षात श्री कृष्ण और राधा रानी के युगल जो है संयुक्त अवतार का नाम सुख है। क्योंकि जैसे चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है वो क्या अवतार है? बोले शरीर श्री कृष्ण का है और मन श्री राधा रानी का, आत्मा राधा रानी। उसी प्रकार श्री कृष्ण और राधिका के संयुक्त जो है अवतार का नाम सुख है। और ये सुख कौन है? बोले श्री किशोरी जी के बड़े लाडले हैं, श्री जी के बड़े लाडले हैं। श्री जी जब ठाकुर के वियोग में, ठाकुर के विरह में व्यथित होकर के जब रुदन करती हैं, वियोग में आकर के, तो सुखदेव जी आकर के उनके सामने श्री कृष्ण के मधुरमय लीलाओं का गुणगान करते हैं। तो श्री किशोरी जी का विरह कम होता है और श्री किशोरी जी उनको अपने हाथ पर में बिठा करके और दाड़िम के दाने, अनार के दाने छील छील करके अपने हाथों से सुखदेव जी को खिलाते हैं। और उसी प्रकार जब श्री ठाकुर जी श्री जी के विरह में व्यथित होते हैं तो भगवान के पास जाकर के श्री जी के अमृतमयी, सुधामयी, रसमयी जो है गुणगान का गुणानुवादों को ठाकुर को सुना करके और उनके हृदय में श्री जी के विरह को कम करते हैं। यही काम श्री सुखदेव जी महाराज। और ऐसे श्री सुख हैं। क्रीड़ा सुखो श्री वृषभानुजाया, संत लोग कहते हैं क्रीड़ा सुखो श्री वृषभानुजाया, वृषभानुनंदनी लाडली श्री राधा रानी की क्रीड़ा सुख है श्री सुखदेव जी महाराज। इनके साथ श्री जी खेलते हैं। और तो फिर पृथ्वी पर क्यों आए? बोले हम आपका, हमारा आपका उद्धार करने के लिए, क्योंकि श्री जी, श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी दुखी थी। सुखदेव जी ने पूछा, जय जय प्यारी जी क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? आपके मुखमंडल पर ये उदासी अच्छी नहीं लगती है, क्या कारण है आपके मुखमंडल जो उतना उदास चल रहा है?
सुखदेव जी ने कहा, श्री जी ने कहा, सुख क्या कहूं, संसार के जीवों के जो इस दुर्दशा को मैं देखती हूँ तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि ये मेरे बच्चे, ये मेरे अपने, मेरे लाडले। जैसे बेटा नालायक भी हो जावे तो बाप भले ही नाराज रहे, लेकिन कहीं ना कहीं माँ को लगता है कुछ भी है, चाहे लायक है कि नालायक है तो मेरा बेटा है। किसी प्रकार से इसका भी कल्याण होता, किसी प्रकार से ये जो दुख के कारण दुखी होता है, ये इसका दुख निवृत्त हो जाएगा। उसी प्रकार हम जीवों को देख करके श्री जी के मन में भाव आता है, क्योंकि माँ वो जगन की माता है। हे श्री देवी समस्त लोक जननी त्वाम स्तोतुमीहामहे। आचार्य लोग कहते हैं, माँ आप तो जगन की माता हो। तो जगन माता श्री जी के हृदय में भाव आता है, तो सुखदेव जी कहते चिंता मत करो, मैं आपकी इस समस्या का समाधान करता हूँ। मैं क्या समाधान करोगे? जो काम मैं यहाँ करता हूँ वही काम मैं संसार में जाके करूंगा। मैं क्या करोगे? बोले यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? बोले यहाँ पर मैं जब मैं व्यथित होती हूँ तो तुम कृष्ण की कथा मुझे सुनाते हो, और जब कृष्ण व्यथित होते हैं तो तुम मेरी कथा कृष्ण को सुनाते हो। बोले सुखदेव जी ने कहा बस यही काम मैं संसार में जाके करूंगा। आप दोनों की दिव्य कथा, अनुपम कथा को संसार के जीवों को मैं सुना सुना करके इतना सुनाऊंगा कि वो जीव आपके चरणों में आने पर मजबूर हो जाएंगे और फिर आप अपने आप आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए सुखदेव जी महाराज भगवान की कथा को गाने के लिए जो है इस पृथ्वी पर में आए, और ये बात वेदव्यास जी जानते हैं, इसलिए वेदव्यास जी दुखी हो रहे हैं। और वेदव्यास जी जानते हैं कि ये साधारण जीव नहीं है, ये परमहंस शिरोमणि है, परमहंसाचार्य है ये। और यही अंतर होता है संत में, सज्जन में और असज्जन में अंतर क्या है? यही अंतर है। क्या अंतर है? सज्जन के सिंह निकले, असज्जन के सिंह निकले होते हैं, और सज्जन का सिंह नहीं होता है, ऐसा थोड़ी। दोनों में अंतर क्या है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तो जैसे जल में पंकज भी निकलता है, कमल भी खिलते हैं, और उसी जल में जोंक भी होता है, लेकिन जोंक दुखदाई होता है, जो पकड़ ले तो महाराज खून निकाल दे, और पंकज यानी कि कमल अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो मन खिल जाता है। उसी प्रकार संत और असंत, क्या अंतर है दोनों में? बोले अंतर यही है, मिलत एक दारुण दुख देहि, 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 बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, 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 मिलत एक दारुण दुख देहि, मिलत एक दारुण दुख देहि, मिलत एक दारुण दुख देहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। एक मिल जाए, कोई दुर्जन व्यक्ति, असज्जन व्यक्ति सामने से आता हो, और अगर द्वार पर चला आवे तो महाराज कहाँ से जीव की विपत्ति आ गई,
कब जाएगा ये, कैसे इससे छुटकारा मिलेगा, कैसे फुर्सत मिलेगा, इसी बात में दिमाग लगा रहता है कि कब ये छुट्टी करे, फुर्सत हो जाए यहाँ से। और अगर कोई सज्जन व्यक्ति संत मिल जाए और संत 2-4 दिन अगर आपके पास रह गए और उसके बाद अगर वो जाने लग जाए तो लगता है कोई पुराण निकाल करके ले जा रहा है। यही अंतर है और वही कारण है कि वेदव्यास जी महाराज विरह से व्यथित हो रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो, पुत्र के तन्मयता के कारण तरवा अभिनेदो। सूत जी कहते हैं कि जो है जंगल के जितने वृक्ष हैं वो वृक्ष अभिनय कर रहे हैं, मानो वृक्ष उत्तर दे रहे हैं वेदव्यास जी को। क्या उत्तर दे रहे हैं? वृक्ष मानो कह रहे हैं वेदव्यास जी, जैसे हम लोग अपने अंदर हमारे में जो फल लगता है उस फल को मैं अपने पास नहीं रखता हूँ, संसार के भोग के लिए, संसार को सुख प्रदान करने के लिए मैं उसे प्रदान कर देता हूँ। उसी प्रकार ये जो आपका फल है, आपके साधना का, आपकी तपस्या का फल जो है सुखदेव के रूप में आपका पुत्र बनकर के आए हैं, इनको आप संसार के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए इनको छोड़ दो, क्योंकि ये कोई सामान्य नहीं है, ये सर्वभूत हृदय। सर्वभूत हृदय कौन हो सकता है? जो सर्वभूत हृदय तो भगवान हो सकते हैं, या भगवान के कोई अवतारी पुरुष हो सकते हैं। सामान्य जीव सर्वभूत हृदय कहाँ से होगा? सबके मन की बात, सबके हृदय की बात समझने वाला सब हम आप थोड़ी हो सकते हैं। ऐसे जो सुखदेव जी महाराज इनको प्रणाम किया है। उसके बाद श्री सौनक जी महाराज कथा के विषय में प्रश्न करते हैं। सौनक जी कहते हैं, अज्ञानाद्भंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूर्य जी महाराज, आपका जो ज्ञान है, हम जीवों के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में आपका जो ज्ञान है, करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान। इसलिए हे सूर्य जी, आप अपने ज्ञान में प्रकाश के द्वारा हमारे हृदय के भीतर जो अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है, उस अंधकार को आप नष्ट कर दें, समाप्त कर दें। और मेरे कर्ण के लिए जो कथा, ऐसी कथा आप सुनाओ जो मेरे कानों के लिए रसायन के समान हो। रसायन मतलब जानते हैं? देखो, औषधि कई प्रकार की होती है। एक औषधि होती है जो महाराज ठीक तो करती है, लेकिन इतनी कड़वी होती है कि इसको खाने का मन न करे। लेकिन एक औषधि होती है बिल्कुल मीठी हो, डॉक्टर के इसको खाओ चकाचक। और क्यों बोले महाराज बिल्कुल मीठी है, इसको पीने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी और ये तुम्हारे रोग को जल्दी ठीक कर देगा। पीने में भी तकलीफ नहीं और ये रोग जल्दी ठीक कर देगा। उसी प्रकार औषधियां तो बहुत सारे शास्त्रों में हैं कल्याण के लिए, लेकिन ऐसी औषधि बताओ जो रसायन होवे। रसायन का मतलब जो रस के अयन होवे। रस माने, अयन माने घर और रस माने रस सिंधु परमात्मा। क्योंकि रस किसका नाम है? रस किसको कहते हैं? बोले रस तो भगवान को ही कहा गया है। वेदों में, उपनिषदों में भगवान को रस से संबोधित किया गया। रसो वही सह, वह कौन है? बोले रस स्वरूप है। और ऐसे रस स्वरूप परमात्मा को, और ऐसे रस स्वरूप परमात्मा का जो दिव्य शुभाख्यान है, दिव्य कथा है, इस कथा को आप हमको सुनाओ जो मेरे लिए रसायन के समान हो। मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। महाराज, माया मोह में से जो निराश्रित व्यक्ति हैं, जीव है, जिनको माया मोह ने ग्रस्त लिया है, और ऐसे जो वैष्णव हैं तो वैष्णव लेकिन माया मोह में पड़े हुए हैं, बेचारे घर परिवार में उलझे हुए हैं,
तो ऐसे जो जीव हैं, ऐसे जीव अपना आत्म कल्याण करना चाहें तो कैसे कल्याण करें? उनका आत्म कल्याण का मार्ग क्या है? जो परिवार में, संसार में रहते हुए भी अपना आत्म कल्याण कर लेवे, ऐसी जो उपाय होवे, ऐसा जो साधन कोई होवे, वो हमको बताओ। ऐसे वैष्णवों के लिए, उनका कल्याण के लिए कोई व्यवस्था है, वो साधन है, वो हमको बताओ। और श्री कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्पदाधुना। श्री कृष्ण की प्राप्ति का जो शाश्वत साधन होगा, यहां दो बात है। एक तो शाश्वत साधन बताओ कि निश्चित रूप से ये कार्य करने पर में भगवान मिल ही जाए, गारंटी लो। एक मोबाइल भी खरीदने के लिए हम मार्केट में जाते हैं तो दुकानदार से पूछते हैं, भैया इसकी क्या गारंटी, इसका जो फीचर क्या है बताओ। तो कहेगा महाराज साल भर की गारंटी, इसका ये बैटरी की ये है, 24 घंटे इसकी बैटरी चलेगी, उससे कम हो तो बताना, मोबाइल चेंज कर देंगे, ये कर देंगे। चप्पल खरीदने जाओ तो गारंटी खोलते हैं। तो भाई इतना बड़ा काम हम करने जाएंगे, उसमें भी तो गारंटी कुछ होवे तब ना हम करें। पता लगा महाराज कोई पट्टी बढ़ा के कुछ चला जाए, ऐसे का मतलब। तो इसलिए निश्चित रूप से गारंटी के युक्त आप बताओ, गारंटी के साथ जो निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति कराने वाला हो, शाश्वत साधन बताओ। और एक बात, दूसरी बात कि भगवान की शाश्वत प्राप्ति कराने वाला, एक तो शाश्वत साधन हो गया, और दूसरी बात कि ऐसा साधन जिससे भगवान की शाश्वत प्राप्ति। शाश्वत प्राप्ति का मतलब क्या है? शाश्वत प्राप्ति का मतलब होता है कि भगवान एक बार मिल जाए तो फिर दोबारा भगवान छोड़कर जाए नहीं। भगवान हमको छोड़कर जाए ना, ऐसा नहीं कि भगवान जैसे नारद जी को मिले, नारद जी को भगवान ने एक क्षण के लिए दर्शन दिया और लुप्त हो गए। जैसे आकाश में बिजली चमकती है तो एक बार चमकी और फिर वो शांत हो गई, फिर अदृश्य हो गया। ऐसा दर्शन नहीं, दर्शन तो ऐसा हो कि महाराज कभी भी हम भगवान से विलग हो ही नहीं, ऐसा दर्शन हमें चाहिए। इसी का नाम है शाश्वत दर्शन। भगवान से हम कभी विलग ना हो, जैसे तुलसीदास को हुआ, जैसे मीरा को दर्शन। बोले महाराज का ही फल है, कथा सुनने का यही लक्षण है कि कथा सुनते में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जावे, ऐसा हमारा हृदय बन जावे कि निरंतर भगवान की कथा का, भगवान के कृपा का अवलोकन होने लग जाए। अपने सामर्थ्य का अवलोकन नहीं, बल्कि कथा के द्वारा, कथा सुनते सुनते ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि निरंतर हमारे हृदय में भगवान की कृपा का अवलोकन होवे। हमारे जीवन में छोटी सी छोटी बात होवे, भगवान की बड़ी कृपा है, ठाकुर की बड़ी कृपा है, और सर्वत्र ठाकुर का अनुभव होने लग जाए। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पान। ये दर्शन, इसी का नाम है शाश्वत दर्शन। मीरा जी का दर्शन, जित देखूं उत और सखीरी, सामने मेरे सांवरिया। मैं जिधर देखती हूं उधर मेरे सामने सामने सरकार दी। संतों का दर्शन, जिधर देखा उधर पाया झलक घनश्याम प्यारे की। यही इसी का नाम है शाश्वत दर्शन। निज प्रभु मैं देखें जगत केसन करें विरोध। नामदेव जी का दर्शन, नामदेव जी की स्थिति क्या है? वे कुत्ता रोटी लेकर के जा रहा है और पीछे रोटी लेकर, घी का कटोरा लेकर के जा रहे हैं। अरे महाराज, सूखी रोटी है, जीवा छिल जाएगी, घी तो लगा ले। ये इसका नाम है शाश्वत दर्शन। और यही कहना चाहते हैं श्री है। क्या मालूम है? प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। लेकिन अगर गुरु प्रसन्न हो जाए, गुरु की दो प्रकार के भाव होते हैं। एक तो
वैकुंठ भगवान का जो धाम, और दूसरा बोले वैकुंठ भगवान का नाम। क्योंकि भगवान के नाम में, भगवान के धाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में, चारों में कोई अंतर नहीं है। या नाम मिल जाए, या धाम मिल जाए, या रूप मिल जाए, लीला मिल जाए, चारों में से कुछ भी मिल जाए, भगवान की ही बराबर है। भगवान की कथा थोड़ी नहीं, ये भगवान कहने के लिए भगवान की कथा है, लेकिन ये वास्तव में क्या है, ये भगवान ही है। कथा के माध्यम से भगवान ही हमारे कर्ण के द्वारा हृदय में जाते हैं। कहने के लिए सब जो है व्यवहार में कहना पड़ता है कि भगवान की कथा है, लेकिन वास्तव में ये कथा नहीं है। इसलिए है आपकी कृपा हो जाए तो कुछ भी संभव नहीं, असंभव नहीं, सब संभव है। सूत जी ने विभिन्न के प्रश्नों को सुना, कहा महाराज बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने महाराज। प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वत्म विचार्य च। हे सौनक, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, और भयंकर जो कलिकाल चल रहा है वर्तमान में, इस कलिकाल में कलिकाल रूपी जो ब्याल है, सर्प है, काल रूपी जो अजगर है, इस अजगर के मुख से निकालने वाला कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। इसके अलावा जब तक इसकी शरण में आप नहीं आओगे, आप सोचोगे क्यों नाम से भगवान की कृपा नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन नाम में निष्ठा ही नहीं होगी जब तक सत्संग में नहीं आओगे। कीर्तन में मन ही नहीं लगेगा जब तक कथा में नहीं मन लगेगा। खूब ढोल लगाड़े और हारमोनियम, तबला, पैड, नाग जो है अनेक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट लेकर के एक से एक फिल्मी धुन के ऊपर में जो है बढ़िया चकाचक नचाने वाला, झुमाने वाला कीर्तन तो आप कर सकते हैं, लेकिन लोगों को इंप्रेस करने वाला, लेकिन जिससे भगवान इंप्रेस हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जावे, वो नाम, वो कीर्तन नहीं होगा। आधा घंटा करोगे, थोड़ा सा भी इधर उधर मन और नहीं मन लगा, बंद करो। लेकिन अगर कथा में मन लगा हुआ है, आप कथा प्रेमी हैं, तो अकेले निर्जन वन में भी अगर आपको बिठा दिया जाएगा और कहेगा चलो कीर्तन शुरू करो, कीर्तन करो, तो वहाँ अकेले भी कोई बगल में नहीं है कीर्तन करने वाला, फिर भी महाराज न कोई हारमोनियम है, न कोई तबला है, न कोई साउंड है, न कुछ है, उसके बाद भी बड़े भाव से आप कीर्तन करोगे और आप अनुभव करोगे। देखना, हम तो अनुभव करते हैं, जो सत्संगी हैं, जो कथा प्रेमी हैं, उनके कीर्तन में, जो वैष्णव हैं, भक्त हैं, कथा सत्संगी हैं, उनके द्वारा कीर्तन में, और जो केवल कलाकार हैं उनके कीर्तन में, दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होगा? बोले कलाकार के कीर्तन में कलाकारी तो खूब मिलेगी, लेकिन वो भाव नहीं मिलेगा। लेकिन जो वैष्णव हैं, जो भगवत भक्त हैं, कथा से उनका हृदय भरा हुआ है, ऐसे जो कथा प्रेमी कीर्तन करते हैं, तो उनका हृदय गदगद रहता है, और उनके हृदय से कीर्तन का जो शब्द निकलता है, तो कान में जब जाते हैं तुम्हारा अद्भुत आनंद आता है। उसी धुन में, उसी राग में, उसी जो है तर्ज पर में वो भी कीर्तन करेंगे, उसी तर्ज पे, उसी धुन में वो भी कीर्तन करेगा जो सामान्य कलाकार है, लेकिन दोनों के कीर्तन में अंतर होगा। क्यों? क्योंकि उसके हृदय, जैसे देखो उदाहरण के लिए कड़ाही से जलेबी छान करके निकला है, उसको भी जलेबी कहा जाएगा, और एक जलेबी कड़ाही में से छन करके निकला और पहले जो है चाशनी में डुबाया गया, चाशनी में थोड़ी देर तरा रहा, उसके बाद तब निकाला गया, वो भी जलेबी है। जलेबी दोनों, ऐसा नहीं कि जो चाशनी में नहीं पड़ा वो जलेबी उसको नहीं खा सकते, उसका भी नाम जलेबी कहना पड़ेगा। दोनों जलेबी है, लेकिन दोनों के स्वाद में कितना अंतर है। बोले एक सीठा है, बिल्कुल कोई स्वाद नहीं उसमें, और दूसरा रस से डूबा भरा पड़ा हुआ है, उसके अंदर रस भरा हुआ है, उसको खाने में आनंद अलग आता है। उसी प्रकार जो भगवत प्रेम के, भगवत भक्ति के चाशनी में डूबे हुए जीव हैं, उनके द्वारा जो निकला हुआ नाम कीर्तन, उसका जो आनंद है, और एक केवल जो है कलाकारी के कड़ाही में छना हुआ जो
कड़ा जो कड़कड़ जो है ताजा ताजा जलेबी के समान जो है उसके धुन में दोनों में आकाश पाताल का अंतर होता है। इसलिए सत्संग कथा भगवान का चरित्र इतना अद्भुत है। भक्त्योर्वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम काल व्याल मुखग्रास त्रास नृणास हेतुम श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल रूपी महाव्याल के मुख से, काल रूपी महाअजगर के मुख से त्राण देने वाला कोई उपाय है तो भगवान की पावन कथा है। लेकिन हे सूत जी, हे सौनक जी, कथा तो है लेकिन बड़ा दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। क्यों भाई, बहुत महंगा मिलता है क्या कि सस्ता मिलता है? बोले नहीं नहीं, न महंगा न सस्ता। ये तो महंगा सस्ता पैसे की चीज नहीं है। कोई चाहे कि चलो हमारे पास में धन है तो हम चलो कल ही से कथा शुरू करवा ले, क्या दिक्कत है, किसी व्यास को बुला कर कथा शुरू हो जाए। लेकिन कथा न शुरू हो जाएगी, सुने को कैसे? सुनने के लिए तो जो है पैसा से काम नहीं चलेगा। क्यों भाई, हम बैठ के सुन भी लेंगे। बोले आप कथा में बैठ भी जाओगे तब भी आपके नहीं सुन पाओगे। तब क्यों नहीं सुन पाएंगे? बोले नहीं सुन पाओगे। क्या बात करते हैं, क्यों नहीं सुन पाएंगे? आपका प्रारब्ध में नहीं, आपके जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तब जाकर के जीवन में भागवत कथा सुनने का संयोग बनता है और तब हम कथा बड़े भाव से सुन पाते हैं। अरे प्राप्त होता है और लाभ मिलता है। महाराज सूत जी कहते बोले महाराज देवराज इंद्र जब भगवान की कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाने के लिए चले तो देवेंद्र अपने पूरी देव प्रजाति को लेकर के हाथ में अमृत का कलश लेकर के पधारे। देवता लोग आए तो सबने नीचे में देखा, ऋषि मुनि महात्मा लोग बैठे कार्य कुशला सुरा। सुखदेव जी जानते हैं कि देवता लोग एक नंबर के स्वार्थी हैं। स्वार्थियों का जहां नंबर आया है तो सुर्ण तब नर, पहले नंबर देवता का है तब मुनियों का है, मनुष्यों का है। तो स्वकार्य कुशला सुराह और अत्यंत स्वार्थी मनुष्य, ये सूत्र है। अगर कोई अत्यंत स्वार्थी मनुष्य आपको अगर हाथ जोड़े ना तो सावधान हो जाना, जरूर कुछ ना कुछ जो है ये उपद्रव करने वाला है। चाहे इसके अपने स्वार्थ की बात हमारे हमसे सिद्ध होने वाली है, इसलिए हमारे पास में हाथ जोड़ रहा है। सुखदेव जी तो बुद्धिमान, सुखदेव जी तो सुखदेव जी समझ गए कि आ गए ये स्वार्थी लोग। सुखदेव जी अपना बैठे रहे। तब तक देवराज इंद्र ने कहा महाराज मैं आपके पास में आया हूं, ये मेरे पास जो अमृत का कलश आदर्श परीक्षित को पान करवा देवे और ये जो कथा है ये मुझे आप पिला दें। कथा के बदले में मैं ये अमृत दे देता हूं राजा परीक्षित को। सुखदेव जी तो पहले खूब हंसे। क्यों हंसे? देखो कथा व्यापार की चीज ही विडंबना हो गई है, कथा को लोग व्यापार दिए। सब नो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट कुछ नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ बातें बनाना सीख जाओ, 4 गीत
मूर्ख बना करके चल, चकाचक खूब खाओ पियो, चकाचक खूब माल भी मिलेगा। सबसे बढ़िया काम आजकल कुछ बुद्धिमान लोगों के लिए। लेकिन कथा व्यापार की चीज नहीं है। 1 लाख लेंगे तब जाएंगे, 2 लाख लेंगे तब जाएंगे, 50,000 लेंगे तब जाएंगे। हमारे राघव भैया ने कहा कि भैया महाराज कुछ तो बताओ। हमने कहा हम क्या बताएं, पूछो। सामने बैठे, हम कोई व्यापार की बात नहीं करते। क्या बताएं, कुछ तो बताओ। हमने कहा आपकी जो व्यवस्था होगी उसी में कथा होगी, हमारा ये व्यवस्था है। आपकी जो व्यवस्था होगी उसी अनुसार हमारी कथा होगी। आप जैसा व्यवस्था बनाओ ऐसी कथा हम करेंगे। हमसे लोग पूछते हैं कथा में कितनी खर्चा पड़ेगी, आप खर्चा कितना करना चाहते हैं? सभा सीधी सी बात है, कहावत है, जितना गुड़ डालोगे उतनी मीठी होगी। ताम झाम रखोगे तो ताम झाम में खर्चा पड़ेगा। कोई ताम झाम नहीं तो अपनी पोथी लेकर के हम पहुंच जाएंगे, कथा सुना के चले आएंगे 7 दिन। लेकिन कथा व्यापार की चीज नहीं, कथा भवपार उतारने की चीज है। व्यापारियों के ऊपर में बहुत हंसे। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। महाराज सुखदेव जी ने कहा मुझे क्या लेना देना है, मुझे तो कथा सुनानी है। परीक्षित को पूछो कथा सुनेगा कि अमृत पिएगा। परीक्षित के पास गए, परीक्षित ने कहा ले जाओ अपना पूरा खबर, मुझे तुम्हारा अमृत नहीं चाहिए, मुझे तो कथा अमृत चाहिए। और जो कहा परीक्षित जी ने, इनका नाम परीक्षित नहीं है, इनका वास्तविक नाम परीक्षित नहीं है। परीक्षित तो इनकी उपाधि है। जैसे किसी किसी का उपाधि से लोग उनको जानते हैं। बहुत लोग जगह जैसे गांव में कोई डॉक्टर हो गए, लोग कहते डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, ऐसे उपाधि है, डिग्री से लोग। ऐसे परीक्षित का नाम परीक्षित नहीं है, परीक्षित का नाम तो विष्णुनाथ है। तो फिर परीक्षित क्यों कहते हैं? बोले परीक्षित इनको उपाधि मिली, सुखदेव जी ने दिया। कैसे मिला इनको परीक्षित की उपाधि? बोले कथा के अमृत का पान करने के लिए इन्होंने अमृत जैसा, स्वर्ग का अमृत जैसा दुर्लभ पदार्थ का त्याग कर दिया। परीक्षित जी ने, सुखदेव जी ने कहा अलम परीक्षित, जो कथा के लिए दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु का भी त्याग कर दे। भाई अमृत से बड़ा दुर्लभ और क्या हो सकता है? जिस अमृत को प्रकट करने के लिए देवता दानव में जो है मिलकर के समुद्र मंथन किया, देवासुर संग्राम भी हुआ, उसके बाद भगवान को 3 अवतार लेना पड़ा। कछुआ बनकर के पीठ पर में मंदराचल पर्वत को धारण किया, धन्वंतरी बनकर के महाराज अमृत कलश लेकर के आए, और मोहिनी बनकर के बंटवारा किया। जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए 3 अवतार भगवान ने लिया, और ऐसे अमृत को सीधे सीधे नकार दिया। परीक्षित जी ने कहा ले जाओ, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा अमृत। ये परीक्षित। और यहाँ बोले यहाँ तो हम घर की आधी व्याधि नहीं छोड़ पाते। कथा सुनने के लिए जाना है, 7 दिन का कथा है, महाराज क्या करें, जाना तो चाहते हैं लेकिन फुर्सत ही नहीं है। कदाचित चले भी आए तो मन में दिमाग में लगा रहता है कब फुर्सत मिलेगा कि जाएंगे। घर में फिर रसोई भी बनाना है, भोजन भी बनाना है, कब जाएंगे कि महाराज घर में जो है ताला बिना मारे चले आए हैं, क्या पता क्या जाने भगवान। तो जो हम आप घर की आधी व्याधि नहीं छोड़ पाते हैं तो क्या कथा सुनेंगे? कहाँ ये आधी व्याधि कब छूटेगी? तो भगवान कृपा करेंगे और हम अपने जीवन में अत्यधिक पुण्य का प्रभाव होगा। महाराज ऐसी कथा जब परीक्षित जी ने जब अमृत को ठुकरा दिया तो देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, अरे कैसी बात, आखिर ये क्या खासियत है भागवत में कि सुखदेव जी ने मुझे नहीं दिया, परीक्षित को सुना रहे हैं। देख
ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसका निरीक्षण कर लिया जाए, क्या खासियत है सो। ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में एक तराजू लगाया और तराजू के एक पलड़े पर में मुक्ति के जितने साधन थे सारे साधन को रख दिया और तराजू के दूसरे पलड़े पर में भागवत जी को लगा करके डाल दिया। सूत जी कहते हैं लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदम् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। मुक्ति के और जितने भी साधन थे लघुन्यन्यानि जातानि सारे छोटे पड़ गए और भागवत जी का पलड़ा भारी पड़ गया। ब्रह्मादि देवताओं को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसी ये भागवत कथा जो जीव को मुक्ति प्रदान करने वाली। महाराज मुक्ति के इतने साधन हमारे पास में हैं, लेकिन उसके बाद भी हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब यही है कि जैसे क्या हुआ, एक बार एक बूढ़ी मैया, उसका बेटा चला गया विदेश और जब तक उसके पास में बचे पैसे थे तब तक तो उसने भोजन पानी किया। उसके बाद पैसे खत्म हो गए, बरसों बीत गए, बरस लग गया, बीत गया, पैसे सारे खत्म हो गए। अब वो बेचारी भीख मांगने लगे, भीख मांग करके अपना पालन पोषण करे। लोगों ने कहा देखो अरे मैया तुम्हारा बेटा कैसा नालायक है, जब से गया तब से एक बार खोज करने के लिए भी नहीं आया, न कोई फोन न कोई समाचार, कुछ देता भी नहीं है। बुढ़िया ने कहा अरे भैया ऐसा नहीं है, वो कभी कभी जो है चिट्ठी भेजता है और हरे पीले रंग का पता नहीं क्या होता है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। वो हर महीने जो है उसका एक चिट्ठी कागज आता है और वो कागज हम सीधे अपना बेटे का दिया गया होता है, उसको हम घर में सजा करके धर देते। आदमी ने कहा चलो देखें जरा क्या तुम्हारा बेटा लिख करके भेजता है, देखें जरा। तो वो उससे घर में गया तो देखते क्या है, बोले हर महीने उसका बेटा 10-10 हजार का वो ड्राफ्ट बना करके भेजता है। अब उसको पता ही नहीं कि 10-10 हजार का ये कागज साधारण कागज नहीं है, ये ड्राफ्ट है, इसको लेकर के जो है ये सब बैंक में जाकर के इसको पैसा भजा करके निकाला जा सकता है। उस बुढ़िए को मालूम नहीं और भीख मांग के खा रही है। वही अवस्था हमारी है, मुक्ति रूपी ड्राफ्ट को भजाने के लिए कितने प्रकार के ड्राफ्ट हमारे पास में पड़े हैं, एक से एक साधन, लेकिन उसके बाद भी हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसका कारण क्या है? बोले अज्ञानता के कारण, मोह के कारण। लेकिन इस ज्ञानता से, इस मोह से बाहर निकल करके हम सत्संग में आवे, सत्संग का लाभ प्राप्त करें। महाराज शौनक जी ने पूछा सप्ताह की विधि को हमें बताओ, सप्ताह की विधि कहां से प्रारंभ हुई, कब प्रारंभ हुई? तो सूत जी कहते हैं एक बार देवर्षि नारद जी महाराज बद्रिकाश्रम में जा रहे थे और बद्रिकाश्रम में इनका भेंट सनकादिक चारों भाई सनक सनंदन सनत कुमार इन चारों भाइयों से भेंट हुआ और सनकादिकों ने देखा कि नारद जी का मुखमंडल उदास है। इदानीम सुन चित्तोसी गतवित्तो यथा जनः। मुखमंडल उदास था तो सनकादिकों ने पूछ दिया नारद जी क्या बात है, आपके मुखमंडल को कोई देख ले तो उदास व्यक्ति भी प्रसन्न हो जाए, लेकिन आज आपका मुखमंडल स्वयं मुरझाया हुआ है, क्या कारण है? आपका मुखमंडल तो ऐसे ही लग रहा है जैसे गतवित्तो यथा जनः, जैसे किसी कंजूस व्यक्ति का सारा धन समाप्त हो जाए, सारा धन की छूट जाए कहीं पर, चाहे कोई सारा धन उसका ले ले और उसकी जो दशा होती है वही दशा आपका मुखमंडल का लग रहा है। आखिर क्या बात है, क्या हो गया? नारद जी ने कहा क्या कहें, इस पृथ्वी को अत्यंत सर्वोत्तम मान करके मैं पृथ्वी पर में भ्रमण करने के लिए आया और तीर्थों में मैं घूमा। हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम
एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा। पुष्कर, प्रयाग, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, रामेश्वरम, सब जगह तीर्थों में जगह जगह घूमा, लेकिन नापस्यम कुत्रचित् शरम, कहीं मुझे शर्म नाम की चीज दिखाई। शर्म मने लज्जा, लज्जा नष्ट हो गई। और स्त्री का जो सबसे महत्वपूर्ण आभूषण क्या है? लज्जा। अगर वो स्त्री सब प्रकार से सुंदरी है, सब कुछ है, लेकिन अगर वो लज्जा का त्याग कर दी तो उसका शील नष्ट हो जाता है, उसका स्वरूप नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा, नीतिकारों ने कहा, असंतुष्टा दुजानुष्टा संतुष्टा च महीपति। ब्राह्मण असंतोषी हो जाए तो उसका धर्म नष्ट होता है, और राजा संतोषी हो जाए तो उसका नाश होता है। और वैश्या संकोच का ग्रहण कर लेवे तो उसका नाश हो जाएगा। खाएगी क्या? लज्जा को ग्रहण कर लेवे तो खाएगी क्या? और सम्माननीय कुल की कुलवधू, पुत्रवधू, पुत्री अगर लज्जा का त्याग कर दे तो उसका नाश हो जाएगा। तो महाराज नारद जी कहते, कहीं भी मुझे लज्जा दिखाई नहीं दिया। अब इसको ज्यादा परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग सब, हम लोग सब देखते ही हैं, जो दिखता है वही पहले से दिखा हुआ है, जो आजकल हम देख रहे हैं। और कहीं सत्य दिखाई नहीं दिया। सत्यम नास्ति, 100 में 99% झूठ, 1% कहीं गलती से सत्य निकल जाए तो निकल जाए। अपने प्रशंसा के डींग पुल बनाने के चक्कर में महाराज क्या क्या बोल जाते हैं। कभी कभी इतना ज्यादा बोल जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कहता है, महाराज ये माथे से ऊपर चला गया, समझ में नहीं आई बात। होता है ना, डींग हाँकने के चक्कर में कभी कभी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। तो सत्यम नास्ति तपः शौचम, तपस्या नहीं है। तपस्या क्या है? जो तप, तप माने शरीर को तपाना, शरीर को कष्ट देना ही तप है, वो समाप्त हो गया। शौचम, शौच माने शुचिता, पवित्रता। अक्सर हम लोग देखते हैं, चाय पी लिए लोग, हाथ धोने की जरूरत नहीं। पूछो तो महाराज हाथ तो जूठा हुआ है, हाथ से थोड़ी मुंह में डाले, बस हो गया। बड़े बड़े शहरों में तो देखते हैं महाराज, शौचालय से आएंगे तो हाथ धोने की जरूरत ही नहीं है। बोले क्यों? बोले हाथ से थोड़ी ना शौच किए। बोले वो तो फ्लश दबाए और शौच भी हो गया, हाथ धोने की क्या जरूरी है? अरे अब आ गया। वही जूता पहन करके, वही चप्पल पहन करके शौचालय में भी जाते हैं, वही जूता चप्पल पहन करके भंडार घर में भी जाते हैं, रसोई में भी जाते हैं। इससे यही कारण है, अशुचिता, अपवित्रता हमारे आचरण में व्याप्त हो गई, जिसका परिणाम हुआ बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और जैसे बुद्धि भ्रष्ट हुआ तो महाराज बुद्धि भ्रष्ट होने से क्या होता है? बुद्धि भ्रंशात् बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि के नाश होने पर में जीव का प्रणाश होने लगता है, जीव पतन की ओर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन वही पवित्रता, वही शुचिता, भोजन में, खान में, पान में, रहन में, सहन में, सर्वत्र अगर पवित्रता है तो महाराज हमें याद है, हमारे महाराज जी आश्रम में जब हम जहाँ पर में रहते हैं हम लोग, बूढ़े महाराज जी, एक आदमी हमारे बाबा 2003-4 की बात है, चाय पी रहे थे जग हाल में, भगवान के सामने, जगमोहन उसको बोलते हैं। और चाय पीते पीते महाराज अभ्यास का अभ्यास, घर का अभ्यास बना हुआ,
चाय पीते ही जगमोहन में जो सामने में जो है गिलास रखे और रख रख करके बार बार उठा उठा करके पीते थे। एक बार हमारे महाराज जी की नजर पड़ गई, महाराज ने कहा राम 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 राम, ये क्या कर दिया आपने। अब हमारे बाबा चौके, महाराज ये क्या हो गया, क्या हो गया, हमने क्या कर दिया। उठिए, आप उठिए यहाँ से, जल्दी उठिए, पहले जाइए पीछे जाकर के चाय पीजिए। हम लोगों को बुलाया कि पूरा जगमोहन साफ करो। पूरे जगमोहन को पानी ले लेकर के हम लोग जो है धुल रहे हैं। ये पवित्रता थी, ये शुचिता थी। भोजन बनाते समय बोल नहीं सकते, रसोई बना रहे हैं तो बोल नहीं सकते। वो रसोई बनाते समय अगर बोलते हुए महाराज जी देख ले में तो खटिया खड़ी हो जाए। अब तो सब सीताराम है। क्यों? क्योंकि बोलोगे मुंह से थूक का छींटा निकलेगा, जो है भगवान के प्रसाद में पड़ेगा, वही तुम्हारा जूठा भगवान को भोग लगेगा। बोलना नहीं, ये पवित्रता है। आज भी जो इस साधुता को, इस साधन को समझ करके करने वाले लोग हैं, वही ऐसे लोग, साधक लोग मुंह में कपड़ा बांध करके महाराज भोजन बनाते हैं। ये पवित्रता है। मंदिर का पुजारी जब तक ठाकुर जी का शयन नहीं हो जाएगा तब तक अपने आसन पे नहीं जा सकता सोने के लिए, लेटने के लिए, बैठने के लिए भी नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो आसन अशुद्ध है, बिना नहाए धोए इस पर में बैठा जाता है। हाँ ठीक है, लेटना है, बैठना है, उसके लिए अलग पुजारी का अलग दूसरा भी आसन होता था। कि तब तक जब तक जो है मंदिर का काम संपन्न नहीं हुआ है तब तक इस पर में बैठो, भजन करो। लेकिन सोने वाले आसन पर में बैठ नहीं सकते। ये पवित्रता होती थी। तब जाकर के संतों के जीवन में साधना इस प्रकार से शुचिता पूर्वक, पवित्रता पूर्वक जब जी संत साधना करते थे तब जाकर के साधना सफल हो जाती थी। अब तो महाराज ठंडी का समय, ऐसे ऐसे लोग 15-15 दिन नहाना ही नहीं, 2 बार 3 बार भोजन हो गया तब आप चला पता लगा भोजन कहाँ जाओ, स्नान करने। अब बोले हाँ 2-3 बार तो भोजन कर चुके तुम, फिर तो क्या हो गया। नारद जी कहते हैं कहीं पवित्रता नहीं दिखाई दी मुझे। सत्यम नास्ति तपस् शौचम दया दानम न विद्यते, न दया दिखाई दिया न दान दिखाई दिया। चारों तरफ कलयुग का जो वातावरण, घूमते घूमते मैं वृंदावन पहुंचा और वृंदावन में मैं देखा यमुना किनारे एक कन्या, एक सुंदर जीवान स्त्री जिसके गोद में 2 बूढ़े पड़े हुए हैं। उनके पीछे बहुत सारी स्त्रियां, कोई पंखा कर रही हैं, कोई जल लेके खड़ी हैं, अनेक प्रकार की सेवा कर रही हैं और वो रो रही थी। मैंने विचार किया संसार में ऐसे चलता रहता है रोना धोना, हम साधु हैं, साधु का क्या काम वहां पर। महाराज किनारे करके चल रहे थे, तब तक उस देवी ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधो क्षण भर के लिए ठहर जाओ, मत चिंता मपि नाशय, मेरी चिंता का नाश करो। मैं गया, पूछा देवी कौन हो आप, आपका परिचय क्या है, आपके चिंता का कारण क्या है, आपके गोद में जो ये वृद्ध पड़े हैं ये कौन है। कासित त्वं स्व दुःखस्य कारणम, कृष्ण का स्मरण करो। श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुःखम गमिष्यति। श्री नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के चरणारविंद का स्मरण करो, दुख अपने आप भाग जाएगा महाराज। और उनके चरणा का आश्रय अगर हम ले लिए, उनके चरण का शरण ग्रहण कर लिए, श्री राधा जो को सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हरि बोल। गिरधर गोपाला
गया अमृत में विष का भरा प्याला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। विपदा टारी, एक इशारे से सब विपदा टाली, सारी विपदा टारी। मोड़ गया गोवर्धन तूने जहां मोड़ दिया, मुड़ गया गोवर्धन तूने जहां मोड़ दिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे वारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, सुध बिसराएगी मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी। मन के मधुवन में रास रचाए रसिया, मन के मधुवन में रास रचाए रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर राधा जू के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। दिन चिंता होती है, उनके चरणों से हम दूर हो जाते हैं तभी चिंता होती है। बाकी जो उनके चरणों में लगे होते हैं उन्हें किसी बात की चिंता नहीं। भले घर में खाने की रोटी ना होवे लेकिन फिर भी वो मस्ती में रहते हैं, जिसने भगवान के हवाले अपने आप को कर दिया। और इस प्रकार जब नारद जी ने कहा तो नारद जी के चरणों में वे भक्ति महारानी ने स्तुति की। नारद जी का स्तुति करते हुए देवी भगवती भक्ति महारानी कहती है, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नता। महाराज आपके वचन रचना को मैं बारंबार प्रणाम करती हूं। आपके वचन रचना को मान करके ध्रुव जी ने आपकी आज्ञा को मान करके आपके वाक्यों को आपके उपदेश को माना तो ध्रुव पद को प्राप्त हो गए। आपके आज्ञा को आपके उपदेश को
प्रहलाद ने माना तो महाराज आज उनकी जय जय हो रही है। यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य। ऐसे जो ब्रह्मपुत्र नारद, मैं आपके चरणों में आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। षड्वर्षे तुम धन्योसी मद्भाग्येन समागता। आपका आगमन मेरे भाग्य से हुआ है। अब मेरा दुख तो नष्ट हो गया, अब मेरे बेटों को आप ठीक कर दो बस। और नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए व्यवस्था करने में लग गए और बार बार वेद वेदांत का पाठ पारायण शुरू किया है। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः। लेकिन बार बार वेद वेदांत का पाठ करने पर भी कोई फायदा नहीं। क्यों नहीं फायदा हुआ? कारण वेद वेदांत, हमारे संत गोपालाचार्य स्वामी जी महाराज कहते थे कि काला अक्षर स्वयं काला है, तुम्हारे हृदय में कहां से उजाला करेगा। किताब में कोई मंत्र देखा और उस मंत्र को लेकर के पढ़ने लग गए, चाहे टीवी पर किसी के द्वारा कोई मंत्र सुना, उस मंत्र को लेकर के जपने लग गए। जपते जपते जिंदगी बीत जाएगी, कोई फायदा नहीं। क्योंकि मंत्र वो तब फलित होता है क्योंकि मंत्र बीज है। और कौन सा बीज है? बोले ब्रह्म बीज है। कोई मंत्र हो, नाम मंत्र को छोड़ करके, नाम महाराज को छोड़ करके बाकी जितने मंत्र हैं सब बीज है, ब्रह्म बीज है। और भूमि पड़े थे जाम हो उल्टो सीधो बीज। आप कहोगे जमीन पर में बीज कैसो पड़ जाए, चाहे उल्टा पड़े चाहे सीधा पड़े। गेहूं लोग बोते हैं तो थोड़ी देखने जाते हैं उल्टा पड़ा है कि सीधा पड़ा है, लेकिन गेहूं जम जाता है। गेहूं का बीज भले जम जाए, मक्के का बीज भले जम जाए, धान का बीज भले जम जाए, लेकिन पीपल का बीज जमेगा? बरगद का बीज जमेगा? नहीं जमेगा। क्यों? बोले अगर पीपल के और बरगद के बीज जैसे भूमि पड़े थे जामियों वाला फार्मूला लगाते, तब तो महाराज पूरे संसार में पीपल ही का वृक्ष केवल होता। क्योंकि पीपल के एक फल में सैकड़ों बीज होते हैं और एक वृक्ष में लाखों फल होते हैं। और जमीन के वृक्ष के नीचे फल गिरते हैं, उस फल को कोई खाता भी नहीं है। तब तो महाराज पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में पीपल ही पीपल केवल दिखता चारों तरफ। लेकिन वो पीपल के वृक्ष के नीचे पीपल नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता है? वो नहीं जमता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि घर के दीवार पर में पीपल का पेड़ जम गया, किसी वृक्ष के ऊपर पीपल का पेड़ जम गया। अब बताओ वहां कौन सा बुद्धिमान आदमी रोपने के पेड़ लगाने के लिए गया था? कौन बीज बोने के लिए गया था? वहां कैसे पीपल का बीज जम गया? पीपल का फल जहां गिरा, जहां सैकड़ों बीज जिस मात्रा में जहां गिरे नीचे, वहां एक भी बीज नहीं जमा। लेकिन छत पर में जाकर के पीपल के वृक्ष से बहुत दूर जाकर के और वो पीपल का वृक्ष जम गया। ऐसा कैसे हो गया? संत कहते देखो, उस फल को, पीपल के उस फल को कोई पक्षी जब ग्रहण करता है और उस पक्षी जब उस फल को अपने पेट में ले जाता है और वो बीज जब पक्षी के पेट में पकता है और उसके बाद पक करके जब वो बीज पक्षी बीट के रूप में, गंदगी के रूप में, चाहे पत्थर पर में रख देवे तो वहां भी वो बीज जम जाता है। लेकिन पीपल के वृक्ष से डायरेक्ट अगर बीज गिरा तो वहां भूमि पर नहीं जमता है। उसी प्रकार मंत्र है, मंत्र ब्रह्म बीज की भांति है। जब तक कोई गुरु रूपी पक्षी, जैसे पक्षी में और गुरु में क्या समानता है? पक्षी के जैसे दो पंख होते हैं, पक्षी इसी संसार में रहते हुए भी आकाश में उड़ता रहता है। उसी प्रकार हम लोग के देखने में संत महात्मा और आचार्य ऋषि मुनि लोग लगते हैं कि हमारे आपके जैसे व्यवहार में वो भी बैठे हुए हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य के पंख में उनको ऐसा उड़ान भरते रहते हैं कि संसार में रहते हुए संसार से ऊपर उठे रहते हैं। जैसे एक बार एक महात्मा अपने एक भगत के यहाँ बंगाल में, कलकत्ता में एक भगत, उसका चेला किसी कार्य आयोजन से महाराज को बुलाया
और बुलाने के बाद फर्स्ट क्लास एसी बोगी में, उस जमाने में जो है एसी बोगी बहुत कम होते थे ट्रेनों में, एक आध बोगी हो जाए तो हो जाए, और उसमें उसका सीट बुकिंग कराया और इतना सामान दिया महाराज, इतना सामान दिया गुरुजी को, खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा, पता नहीं खूब अनेक प्रकार के मेवा मिष्ठान फल इत्यादि सब भरा हुआ महाराज, ले जाकर के बिठा दिया गुरुजी को ट्रेन में। तब तक सामने वाले सीट पे एक और सेठ जी आकर के अपना एक सूटकेस लेकर के बैठे। सेठ जी ने देखा बाबा जी को, महाराज बाबा जी तो बाबा जहां मिले तो बाबा जी लोग समझते मजाक का साधन मिल गया। अरे महाराज क्या बात, खूब माल छान रहे हो, खूब माल घोट रहे हो, खूब चकाचक जिंदगी मौज जी रहे, मौज को तो मौज। महात्मा ने कहा नहीं भैया, ये तो भगत जगत का कृपा, भगवान की कृपा है, ठाकुर जी का भगत जगत दे दिया है, अपना ठाकुर की सेवा में अपना जा रहा है, इससे क्या मतलब है। अरे नहीं महाराज, सब कहने की बात है, मौज तो है, आप लोग मन से तो खूब कहते हो बैरागी तो ये करो वो करो, स्वयं खूब मौज चकाचक मौज कर रहे हो। आत्मा बेचारे महात्मा सुनते रहे। ट्रेन पहुंची प्रयागराज। उस जमाने में इतने शहर का विकास नहीं हुआ था, तो प्रयागराज जंक्शन से सीधे संगम दिखता था। अब महात्मा ने कहा देखो यहाँ पर में इंजन चेंज होगा, बोगी चेंज होगी, इंजन आगे पीछे, बहुत देर का समय है, आधा घंटा गाड़ी रुकेगी, तब तक चलो संगम स्नान कर लिया। अब महाराज वो सेठ ने कहा ठीक है, उसने अपना सूटकेस अपनी सीट पर रख दिया। अब महात्मा का सामान तो पूरा बोगी भरा हुआ। अब महाराज दोनों प्रयागराज पहुंचे, संगम तट पर पहुंचे, महात्मा स्नान करने लगे, वो भी स्नान वो एक बार डुबकी लगा, एक बार ट्रेन की ओर देखे सेठ जी, ट्रेन खुलने का समय तो नहीं हुआ, कहीं बत्ती तो नहीं जल गई। एक बार फिर डुबकी लगावे। महात्मा ने कहा क्या देखते हो, स्नान करो, चकाचक मौज से स्नान करो। थोड़ी देर स्नान हुआ, तब तक ट्रेन की सीटी इंजन लग गई, ट्रेन की सीटी बज गई। अब तो बेचारा सेठ जी महाराज निकलने लगा बाहर, तो महात्मा ने कहा पकड़े हाथ, कहाँ जा रहा, चलो स्नान कर। अरे महाराज ट्रेन खुलने वाली है, उसमें सामान पड़ा हुआ है, चलो। बोले अरे थोड़ा देर स्नान कर, अभी ट्रेन खुलेगी चलेंगे, अभी तो सीटी दिया है, हॉर्न मारा है, रुक जा थोड़ी देर। अब तो महाराज उसके तो हाथ पांव फूलने लगे। महाराज मेरे सूटकेस में पैसा बड़ा पड़ा हुआ है, 11,000 रुपए उसमें बड़े बड़े, उस जमाने में 11,000 रुपए का महत्व भी था, करोड़ के महत्व। अब तो महाराज संगम में महाराज गंगा जी में पटकम पटकी होने लग जाए, वो कहे जाने तो वो कहे ना नहाओ। वो कहना महाराज ट्रेन छूट जाएगी, उसमें महाराज हमारा सामान पड़ा हुआ है। महात्मा का सामान तो हमारा भी पड़ा हुआ है, चलो स्नान करो, तुमसे ज्यादा सामान पड़ा हुआ है, तुम्हारा तो केवल एक सूटकेस है, हमारा तो पूरा महाराज कंपार्टमेंट भरा हुआ। अंत में महाराज चरणों में गिर पड़ा, महाराज रोने लगा, मुझे जाने दो। महात्मा ने कहा अच्छा अब समझ में आई, सामान तुम्हारे साथ में भी है, सामान मेरे साथ में भी है, लेकिन अंतर क्या है। बोले सामान के साथ तुम जा रहे हो, सामान तुझको लेकर के जा रहा है और मैं सामान को लेकर के। अंतर यही है, तुम सामान से बंधे हुए हो और हम सामान से बंधे नहीं है। यहाँ थोड़ी देर क्या हो गई, तुम हाथ पैर तुम्हारे फूलने लग गए। उसी प्रकार व्यवहार में हम आप भी घर मकान बनाते हैं, संत महात्मा भी घर मकान बनाते हैं, ऐसा नहीं बनाते हैं, लेकिन उनमें अंतर क्या है। अंतर यही है कि हमको आपको अगर एक थोड़ा खड़ोच लग जाए ना मकान में, तो महाराज परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो संत महात्मा परेशान नहीं होते, सोचते ठाकुर का गिरा है, ठाकुर फिर संभाल लेगा। उनका बिगड़ा, हमारा क्या बिगड़ा है, यही अंतर है। और ऐसे जब संत सदगुरु जब उस ग्रंथ, उस बीज को, उस मंत्र को जब अपने हृदय में धारण करके जब पकाते हैं, और पकने के बाद फिर जब वह बीज मूर्ख से मूर्ख शिष्य के कान में के माध्यम से उसके हृदय में पहुंचा देते हैं, तो वह बीज अंकुरित हो जाता है। इसलिए कोई मंत्र, कोई ज्ञान, मनमुखी मंत्र कभी भी फायदा नहीं करता है। मेडिकल स्टोर में सारे दवा भरे पड़े हुए हैं और सब दवा किसी न किसी रोग के हैं। हम सोचे चलो सब दवा ही है, सब में से एक ढक्कन पी ले में क्या दिक्कत है। बोले क्या होगा, बोले और बीमार पड़ जाओगे, मरने की नौबत आ जाएगी। क्यों, बोले दवा पिएंगे तो क्यों मरेंगे। बोले दवा तो है, लेकिन
किसके लिए कितना पीना है और कौन सी दवा पीना है ये तुमको नहीं मालूम है, ये तो उस डॉक्टर को, वैद्य को मालूम है। ठीक उसी प्रकार कौन सा मंत्र, कौन सा शिक्षा, कौन सा ज्ञान तुम्हारे लिए उपयुक्त है ये बात तुमको नहीं मालूम है, तुम्हारे गुरु को मालूम है, संत को मालूम है। और तुम्हारे व्यवस्था के अनुरूप, तुम्हारी क्षमता के अनुरूप वो ज्ञान, वो व्यवस्था गुरु तुमको देंगे। और उस मंत्र को, उस ज्ञान को जब प्राप्त करके तुम साधना करोगे, तुम्हारी साधना में उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होगी। अन्यथा क्या होगा? तो धोबी का गधा, न घर का न घाट का, न इधर के रहोगे न इधर के रहोगे। नारद जी ने आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो। अब नारद जी विचार करने लगे कि अब तक जो कर रहे थे क्या ये सत्कर्म नहीं था? अगर ये सत्कर्म नहीं था तो आखिर सत्कर्म है क्या? और नारद जी सत्कर्म का परिभाषा जानने के लिए चले, तपस्या करेंगे। उसी बीच में सनकादिकों से भेंट हुई। सनकादिकों ने कहा महाराज हद करते हो, आपको नहीं मालूम ना, आप ही बताओ। सनकादिकों ने कहा अहो मां चिंतां गुरुदेवर्षे हर्षं चित्ते समापः उपायः सुख साध्योऽत्र वर्तते पूर्वैव हि। हे नारद, आप तो इतने ज्ञानी हैं, विरक्तानां शिरोमणि, आप तो विरक्तों में शिरोमणि हैं महाराज। इतनी सी बात के लिए आप चिंता कर रहे हैं। सत्कर्म तव निर्दिष्टं व्योम वाचात यत्पुरा तदुच्यते शृणुस्वाद्य चित्तः प्रसन्नधि। जिस सत्कर्म के विषय में व्योमवाणी ने, आकाशवाणी ने आपसे कहा, मैं उसको बताने जा रहा हूं, आप स्थिर चित्त होकर के सुने। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। ज्ञान यज्ञ का आप आश्रय लीजिए, आप ज्ञान यज्ञ करिए। महाराज ज्ञान यज्ञ क्या है? यज्ञ भी कई प्रकार का होता है। द्रव्य यज्ञ, आप कहीं कोई कैसे अभी कथा चल रही है जिसमें द्रव्य का विनियोग हो रहा है, द्रव्य का खर्च, धन का व्यय हो रहा है, ये क्या है? बोले द्रव्य यज्ञ है। एक होता है तप यज्ञ, शरीर के द्वारा तपस्या करते हैं, वो यज्ञ है। एक होता है स्वाध्याय यज्ञ, विद्यार्थी जो अध्ययन करता है उसके लिए वो यज्ञ है। सबका यज्ञ का अलग अलग विभाग है महाराज। विद्यार्थी का यज्ञ क्या, तप क्या है, यज्ञ क्या है? विद्यार्थी का यज्ञ है स्वाध्याय, विद्याध्ययन उसका यज्ञ है। किसान का यज्ञ क्या है? किसान का यज्ञ खेती करना उसका यज्ञ है। गुरु का यज्ञ क्या है? बोले गुरु जो शिष्य के कान में जो मंत्र का उपदेश करता है, ज्ञान का उपदेश करता है, वो गुरु के द्वारा किया गया वो ज्ञान यज्ञ है। लेकिन इन सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ क्या है? बोले महाराज स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास्ते तु कर्म विसूचका सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। ज्ञान यज्ञ जो है अत्यंत श्रेष्ठ है और इस यज्ञ के द्वारा एक से एक अनेक प्रकार के दुष्टों का, अनेक प्रकार के अज्ञानियों का जो है हृदय परिवर्तित होता है और वो भगवान के चरणों में लगता है। इसलिए आप चिंता मत करो, ज्ञान और वैराग्य इस ज्ञान यज्ञ से, अर्थात ये ज्ञान यज्ञ क्या करें? श्रीमद्भागवतालापस्तु गीतस्सुखादि, श्रीमद् भागवत के आलाप से ज्ञान वैराग्य निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। नारद जी ने कहा जब वेद वेदांत के पारायण से ठीक नहीं हुए तो भागवत के पाठ से ठीक होंगे, भागवत सुनाने से ठीक हो जाएंगे? बोले हाँ। तो कैसे? देखो गन्ने के रस से ही चीनी बनती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रसगुल्ला छानते समय चीनी समाप्त हो गया तो गन्ना काट के डाल दो तो रसगुल्ला बन जाएगा। गाय के दूध से ही घी बनती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तो जो है पूरी छानते समय घी समाप्त हो जाए तो चलो सोचो चलो दूध से ही तो घी बनता है, दूध को ही कढ़ाई में डाल दें, दूध में पूरी छान लेंगे। दूध का काम अलग है, घी का काम अलग है। घी का अलग महत्व है, दूध का अलग महत्व है। उसी प्रकार वेद वेदांत का अलग अपना स्थान है, वो मूल है, लेकिन भागवत बोले भागवत उसी का फल है और फल का अलग आनंद है। इसलिए आप भागवत सुनाओ। अब कहाँ सुनाए महाराज? कहाँ पर मैं सुनावे, कहाँ पर मैं व्यास गद्दी बनावे, कहाँ पर मैं मंच लगावे, पंडाल लगावे? तो सनकादिकों ने कहा चिंता मत करो, चलो गंगा द्वार में
हरिद्वार में गंगाद्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। और वहीं पर में इस कथा का आयोजन किया जाए। अरे महाराज, तो भक्ति महारानी तो वृंदावन में है, तो फिर हरिद्वार में आप कथा करोगे तो भक्ति महारानी को वहां से कैसे पहुंच जाएंगे? वैसे वहां कैसे ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे? सनकादिक मुस्कुराए और सनकादिकों ने कहा, नारद जी आप बड़े साधु, भक्ति ज्ञान वैराग्य को कथा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस केवल इतना उनके कान में पड़ जाएगी कि उनके निमित्त कथा हो रही है, इतने मात्र से ज्ञान वैराग्य परिपुष्ट हो जाएंगे और भक्ति तुष्ट हो जाएगी। और जब ज्ञान तो गोविंद संतुष्ट हो जाएगा। और जब गोविंद क्या होगा? भगवान जो संतुष्ट होंगे तो हमारे ऊपर में प्रसन्न होकर के अपना बना लेंगे। इसलिए की कथा सुनाने की आवश्यकता नहीं, कथा सुन शुरू होने जा रही है, इतने मात्र से संकल्प लेने मात्र से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। और यही हुआ। नारद जी ने चरणों में प्रणाम किया सनकादिकों के, और सनकादिकों के चरणों में प्रणाम करते हुए नारद जी कहते हैं, हे महात्मन यद दर्शनम च विनिहं निःशेष शेष मुख गीत कथैक पाना प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोऽस्मि। महाराज, यद दर्शनम, आप जैसे महापुरुषों का दर्शन क्या का फल क्या है? तो यद दर्शनम च विनिहन्त्य अशुभानि, जितने जीवन के अशुभ हैं उन सारे अशुभ का नाश हो जाना। साधु संत दरस जिनमें पातक तरई, संतों के दर्शन का फल क्या है? को लड्डू मिलेगा, खूब माल मटेरियल मिलेगा? नहीं, हमारे जीवन का सारा जो कलमश है, कलुष है, पाप है, वो नष्ट हो जाएगा। जितने अशुभ हैं वो नष्ट हो गए। और श्रेयस तनोमति, जो परम श्रेय है, परम श्रेय क्या है? परम श्रेय का मतलब भगवत चरणारविंद की प्राप्ति। श्रेय कहते हैं जो अत्यंत उत्कट प्राप्त वस्तु हो गए। तो भक्तों का, वैष्णवों का, जैसे जो लोभी है उसके लिए श्रेय क्या है? धन। जो कामी है उसके लिए श्रेय क्या है? काम वासना। उसी प्रकार जो वैष्णव है, जो भक्त हैं, उनके लिए श्रेय क्या है? उनके लिए प्राप्त क्या है? बोले भगवान का चरणारविंद, क्योंकि उनका धन तो वही है। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, 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 जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। जिनके जिनके धन राधा रानी सरकार है वो दोनों हाथ हिलाते हुए और भावपूर्वक गाएंगे। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा।
राधे। किशोरी तेरे चरणन की रज पा किशोरी तेरे चरणन की रज पाओ। किशोरी तेरे चरणन की रज पाओ। कारज को ब्रह्मादिक तरसे कारज को ब्रह्मादिक तरसे सोई रज शीस चढ़ाऊं। सोई रज शीस चढ़ाऊं। सोई रज शीस चढ़ाऊं। सोई रज शीस चढ़ाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरण की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। श्री राधे। पर हूँ कुंजन की छाँव में। पर कुंजन की छाँव में। पर हूँ कुंजन की छाँव में। पर कुंजन की छाँव में। श्याम राधिका गाऊं। राम राधिका गाऊं। श्वास श्वास में तुमको ध्याऊं। श्वास श्वास में तुझको ध्याऊं। श्वास श्वास में तुमको ध्याऊं। श्वास श्वास में तुझको ध्याऊं। विमल विमल यस गाऊं। विमल विमल यश गाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। 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 जय राधे श्री राधे। राधे राधे श्री राधे।
तो भक्तों का जो धन है, देवर्षि नारद जी कहते हैं श्रेयस्तनोति भव दुःखदवार्दितानां निःशेष से समुख गीत कथैक पाना। आपके दिव्य मुखारविंद से मैं कथा श्रवण करने के लिए उद्यत हूं और मैं आपका शरणागति करता हूं, आपके शरण में आया हूं। लेकिन क्यों आया हूं? बड़ा महत्वपूर्ण बात है। देखो, थोड़ा भी मन इधर उधर भटकेगा कथा से एक मिनट के लिए भी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कथा चुटकुल्ला अलग चीज है, कथा अलग चीज। और इसमें बिल्कुल तन्मय पूर्वक होकर के कथा श्रवण करना पड़ता है। कथा ही एकमात्र ऐसी चीज है, इसलिए कथा के लिए कहा गया पियो पीवत भागवतम। कथा सुनने के लिए नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि सुनते समय आप कान में एफएम जो है ब्लूटूथ लगा करके महाराज गीत भी सुनते रहते हैं लोग और काम भी करते रहते हैं। खाते समय आप मोबाइल भी देखते रहो, खाते भी रहो। पढ़ते समय में महाराज और भी कार्य करते रहो, देखते हुए चलते भी रहो, चलते हुए देखते भी रहो। लेकिन आप पानी पी रहे हो, उस समय कोई कहे बोलो, चाहे इधर उधर देखो, चाहे चलो, चल पाएगा? पानी पीते समय तो बिल्कुल एक सब प्रकार से मन हटा करके पानी पे पीना पड़ेगा। उसी प्रकार इसलिए कहा गया कथा को पियो, मतलब बोले पीने के लिए कहा गया। मतलब इसे ही है कि सब प्रकार से मन को हटा करके और एक काम केवल पीने में लगा हुआ। देवर्षि नारद जी कहते हैं महाराज मैं आपकी शरणागति कर रहा हूं, लेकिन क्यों कर रहा हूं? संतों, देखो ये सूत्र है, हम संतों के शरण में जाएं तो किस लिए जाएं? इसलिए मत जाओ महाराज इतना आशीर्वाद दो कि हमारा बेटा दुनिया का सबसे नंबर 1 व्यापारी बन जाए, सारे संसार का दौलत हमारे पुत्र के पास में हो जाए, इसलिए मत जाओ। वो तो जितना प्रारब्ध में होगा उतना ही मिलेगा। संत महात्मा खोपड़ी से पटक करके थोड़ी दे देंगे। संत महात्मा के पास ये आशीर्वाद लेने के लिए मत जाओ कि मेरा बेटा पढ़ने में तेज हो जाए, नहीं, वो तो अपने कर्म से तेज होगा। पढ़ना न पढ़ना, पढ़ेगा तो पास होगा, नहीं पढ़ेगा तो नहीं पास होगा। अब कोई साल भर पढ़ेगा ही नहीं, कोई महात्मा घस दे में आशीर्वाद कहां से बेचारा महात्मा के खेत में फटता है क्या? पढ़ाई करोगे नहीं, पता लगा आशीर्वाद से हम काम निकाल लेंगे। आज शॉर्टकट सब चाहते हैं, जिसको देखो महाराज शॉर्टकट के पीछे लगे हुए, किस प्रकार से शॉर्टकट से आगे निकल जाए। और शॉर्टकट के चक्कर में ही एक्सीडेंट होता है। इसलिए लाइफ में भी शॉर्टकट नहीं होनी चाहिए और सड़क पर भी शॉर्टकट नहीं होनी चाहिए। अपने साधन से, अपने व्यवस्था से जो प्रारब्ध में भगवान ने दिया है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो भगवान दे दें उसमें प्रसन्नता पूर्वक निर्वाह करना चाहिए। लेकिन फिर संतों का महत्व क्या है? हम संतों के पास क्या करने के लिए जाएं? इनकी क्या जो है विशेषता रह जाएगी? तो कहते संतों के शरण में जाओ तो इसलिए नहीं जाओ कि धन संपत्ति के लिए, संसार की विषय वासनाओं के लिए, तब संतों के शरण में जाओ। तो नारद जी यहाँ सूत्र दे रहे हैं। नारद जी कहते प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोस्मि। प्रेम के प्रकाश के लिए, और प्रेम के प्रकाश में कैसा प्रेम? बोले संसार का जो प्रेम होता है उसके लिए भी मत जाना। महाराज फलाने से प्रेम हो गया है आपको, आप थोड़ा मार्गदर्शन करो महाराज। अब बेचारा संत महात्मा का मार्गदर्शन करेगा? होना चाहिए। देखो प्रेम जब तक आपके हृदय में नहीं होगा, माता पिता के प्रति, भाई बहन के प्रति, किसी के प्रति, तो काम नहीं बनेगा। प्रेम होवे। संत महात्मा उसी प्रेम को क्या करते हैं? बोले प्रेम अंदर से डालते नहीं, बाहर से ला करके। वो जो प्रेम आपके हृदय में है, उसी प्रेम को जो दिशाहीन है उसको थोड़ा दिशा दे देते हैं। जो आपका प्रेम विषय वासनाओं में लटका हुआ है, उसी विषय वासनाओं से उस प्रेम को अलग करके और भगवान के चरणों से जोड़ देते हैं, दिशा दे देते हैं थोड़ा।
संत महात्मा जी कहते हैं। और इसी के लिए महापुरुषों के सानिध्य में जाना भी चाहिए। प्रेम प्रकाश कृतये शरणम गतोस्मि। आज मेरा अत्यंत सौभाग्य है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब जीव का भाग्योदय होता है तब उसके जीवन में सत्संग का सुख प्राप्त होता है। भाग्योदय होने का मतलब ये नहीं कि आपको लॉटरी लग गई है, चाहे कहीं आपने जो है कहीं खजाना मिल गया आपको, वो भाग्योदय नहीं है। भाग्योदय क्या है? ये भाग्य का उदय होना यही है कि जीवन में संतों का दर्शन हो जाए, जीवन में कथा सुधा का कथा श्रवण का लाभ प्राप्त हो जाए, ये भाग्योदय। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। और सत्संग मिलेगा तो फल क्या मिलेगा उसका? सत्संग का फल क्या है? अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। सारे अज्ञान का, सारे झंझट का, सारे फसाद का जड़ क्या है? मोह। मोह किसको कहते हैं? मोह का मतलब, मोह का स्वरूप क्या है? आचार्यों ने तो कहा बस 2 अक्षर में सारा जो है बंधन है, 2 अक्षर। और आश्चर्य की बात क्या है, दोनों अक्षर भी सामान्य है, एक ही अक्षर 2 बार है। 2 क्या कहें, एक ही अक्षर कहा जाए, उसी का दोबारा रिपीट हुआ है। एक अक्षर है, दोबारा पुनरावृत्ति होने के कारण, और वहीं से सारे फसाद का जड़ शुरू होता है। और वो अक्षर क्या है? बोले मां। उसी मां को 2 बार कह दो मम, तो वहीं से झंझट शुरू होता है, मम ये मेरा। और यहीं से फसाद शुरू हुआ। जैसे मन में आया कि मेरा मेरा मेरा, बस शुरू हो गया झंझट। मेरा, ये मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये घर मेरा, ये मकान मेरा, ये खेत मेरा, ये दुकान मेरा, ये कपड़े हमारे मेरे, ये पुत्र मेरा, ये भाई मेरा। बस यहीं से झंझट का आरंभ शुरू हुआ और बंधन आरंभ प्रारंभ। और यही झंझट का कारण है। लेकिन नारद जी कहते अज्ञान हेतु कृत मोह। अज्ञान का जो प्रथम हेतु है मोह, उस मोह को सत्संग के द्वारा क्या किया जाता है? अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार। उस मोह के नाश कर दिया जाता है। नासम, इस ज्ञान के द्वारा, इस सत्संग के में आकर के जीव का जो ज्ञानता मोह है ये नष्ट होता है। यही, और उसी को, और उसके हृदय में विवेक का उदय होता है। नासम विधाय तदोदयते विवेकः। विवेक का उदय होना। विवेक का उदय क्या होता है कि महाराज ये कथा सत्संग सुन करके मन में भाव बैठ जाए कि नहीं, संसार में सब कुछ अनित्य है, हमारा तो कुछ है नहीं। हाँ, तब संसार में रहना है, संसार में भरण पोषण, माता पिता भाई बंधु सबने, सबके प्रति मेरा कुछ न कुछ दायित्व है, जन्म दिया सबने। तो फिर विवेक क्या होता है? विवेक यही होता है कि देखो सबका पालन पोषण हम करते हैं, घर का भी देख रेख करेंगे, खेत का भी देख रेख कर लेंगे, दुकान का भी, मकान का भी, भाई का भी, बंधु का भी, बाप का भी, मताई का भी, पत्नी का भी, पुत्र का भी, पति का भी, और सब कुछ करते हुए विवेक क्या कहे? विवेक किसको कहते हैं? यही विवेक है कि सब कुछ करते हुए हम इस बात से परिपूर्ण हृदय स्वीकार कर ले, करते सब कुछ रहेंगे, लेकिन मन में ये भावना बनी रहेगी ये मेरा है नहीं, हम तो भगवान के हैं और सब कुछ करने कराने वाले भगवान हैं। इसी को आप लोग के समझाने के उद्देश्य से समझावे तो सीधे सीधे समझ लो, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करने कराने वाले सब ठाकुर जी हैं, और बस हमको भगवान ने निमित्त बनाया है। भगवान ने गीता में अर्जुन से यही तो कहा। अर्जुन जब घबरा गए,
जिस पितामह ने बाल्यकाल से मेरा पालन पोषण किया है, अपने वात्सल्य के कारण मेरे मस्तक पर में अपना हाथ सहलाते थे, मेरे कपोल को चूमते थे, अपने गोदी में मुझे खिलाते थे, और ऐसे भीष्म पितामह को मैं कैसे मारूं? जिन गुरु द्रोणाचार्य ने अब मेरे उंगली को पकड़ करके, मेरे हाथों को पकड़ करके धनुष विद्या, धनुष चलाना सिखाया, ऐसे गुरु के ऊपर में मैं कैसे अस्त्र उठाऊं? अपने स्वजन सगे संबंधी सब मेरे, कोई ताऊ है, कोई दादा है, कोई पितामह है, कोई बाप है, कोई चाचा है, कोई जो है ये है, कोई मामा है, सब सामने खड़े हैं, इनको मैं कैसे मारूं? भगवान ने यही तो समझाया अर्जुन को कि अर्जुन तुम कौन होते हो मारने वाले? तुम नहीं मारोगे। तब तो अर्जुन ने कहा महाराज बाण तो मैं ही चलाऊंगा। बोले बस बाण तुमको चलाना है, मारना काम मेरा है। निमित्त मात्रम भव सभ्यसाचिन, हे सभ्यसाचिन तुमको जो है निमित्त बनना है, तुम मारोगे नहीं, मारूंगा तुम्हें, बाण तुम्हारा रहेगा। उसी प्रकार हमको निमित्त बनना है, हमको कर्ता नहीं बनना है। जैसे हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं कि ये काम मैंने किया है, उस कर्म के अनुरूप जो फल है, उस कर्म का, क्योंकि स्वाभाविक है जब कर्म होगा तो उसका फल भी होगा। कोई कार्य होगा तो कार्य के अनुरूप उसका फल कुछ ना कुछ होगा। तो भाई फल, कर्म आपने किया तो फल कौन भोगेगा? लेकिन अगर हमने अपने आप को कर्ता नहीं माना कि मैं कर्ता नहीं हूं, करने कराने वाले भगवान, हम तो निमित्त मात्र हैं। इस शरीर के द्वारा गोविंद जो जो करवा लेवे सो वो करवावे, मैं कुछ नहीं करता। लेकिन ये बात प्रत्येक परिस्थिति में माननी पड़ेगी। अच्छा काम बन गया तो मैंने किया, और काम बिगड़ गया तो भगवान की इच्छा है। ये तो 420 ही है। काम बन गया तो मेरे प्रभाव से हुआ, मैंने किया, और काम बिगड़ गया तो भगवान ने ऐसा ही चाहा होगा। भगवान की महिमा, भगवान का विधान ऐसा है। भाई बिगड़ा तो सब जैसा है, बना चाहे बिगड़ा, जो हुआ सो भगवान की इच्छा है। भगवान कभी भी, भगवान का कोई भी विधान अमंगल नहीं होता है। इस प्रकार से अगर आप जीवन यापन करते हैं तो महाराज फिर कोई टेंशन नहीं। इसी का नाम है विवेक। यही विवेक है। और ये विवेक की उत्पत्ति कहाँ होती है? इस विवेक की उत्पत्ति तो महाराज सत्संग में होती है। ना संविधाय तदोदयते विवेकः। महाराज एवं प्रकार से, इस प्रकार से जब कहा नारद जी को, फिर तो नारद जी को कथा सुनाने का प्रकल्प किया गया। हरिद्वार के गंगा के तट पर में जो नारद जी को श्रोता बने, निमित्त श्रोता, और वक्ता बने सनकादिक, और उस कथा में शामिल होने के लिए, भाग लेने के लिए सभी ऋषि मुनि, महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा सब दौड़ पड़े हैं। और कौन दौड़े हैं पहले? महाराज जैसे शुरू ये हुआ, कथा आरंभ होने को जा रही है, तो महाराज सूत जी कहते हैं श्री भागवत पीयूष पानाय रस लंपटा। रस लंपट, लंपट शब्द जो है ना, एक प्रकार से गाली है। कोई कह रहे हैं बड़ा लंपट आदमी है, लेकिन यहां पर में लंपट शब्द जो है प्रशंसा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सूत जी कहते हैं सब दौरे, कौन दौरे? श्री भागवत पीयूष पानाय रस लंपटा। भागवत के रस को पीने वाले जो लंपट थे भागवत रस के, वो लंपट सब दौड़ पड़े। क्यों दौड़े? बोले एक बूंद भी कहीं छूट न जाए, एक बूंद भी न छूट जाए, एक अक्षर भी न छूट जाए, कथा श्रवण से हम वंचित न हो रह जाए, इसलिए सब दौड़ पड़े। ये नहीं कि कथा शुरू हो, आधा कथा हो गया, चलो अब 2 घंटा बचा है तो चलो फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं कम से कम जो है, इसलिए दौड़े सब। और सबसे पहले कौन दौड़े? दौड़े तो सब दौड़े, लेकिन सबसे पहला नंबर किसका नाम लिया है? धावन्तोऽप्याययुः सर्वे
लेकिन प्रथमम ये च वैष्णवा, जो वैष्णव थे वो पहले दौड़े। क्यों? क्योंकि भागवत वैष्णवों का धन है। इसलिए भागवत में कहा गया भागवत का वक्ता भी वैष्णव होवे और श्रोता भी वैष्णव होवे। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे, विष्णुवीय दीक्षा ग्रहण किए बिना न कथा कहने के अधिकारी हैं न कथा श्रवण के अधिकारी। क्योंकि भागवत श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम वैष्णवानाम धनम, ये वैष्णवों का परम धन है। और जब धन का, किसी के धन का चोरी हो रहे, कोई लूटने के लिए आवे तो पहले तो कौन दौड़ेगा? जिसका धन होगा वही ना दौड़ेगा। दौड़े कौन? बोले वैष्णव दौड़े। सारे वैष्णव भागे भागे चले। और कौन कौन आए हैं? भृगु वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देव बलदेव रातौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकंडपुत्रात्रिजप्रह्लादाः। महाराज भृगु जी, वशिष्ठ जी, च्यवन जी, मेधातिथि आदि आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा मलात्मा विमलात्मा सब दौड़े। सर्वेप्यमी मुनिगणाः सह पुत्र शिष्याः। और जितने लोग दौड़े अकेले नहीं दौड़े। क्यों? कथा अकेले नहीं सुननी चाहिए। अपने परिजन पुरजन, अपने सगे संबंधी, आस पड़ोस के लोगों के साथ कथा सुननी चाहिए। क्यों? मान लो कथा सुनने के लिए आप अकेले जाते हैं, आपका तो मन बदल गया, आप वैष्णव हो गए और घर में लहसुन प्याज भी नहीं खाते हो, घर में और सदस्य को खाने का मन हो रहा है। अब क्या होगा? विवाद शुरू हो जाएगा। आप कहोगे नहीं बनाने देंगे, वो कहेगा हम बनाएंगे। लेकिन सबको लेकर के अगर कथा में आओगे, सब कथा सुनेंगे, और कथा में कहा जाएगा कि लहसुन प्याज अशुद्ध होता है, नहीं खाना चाहिए, अपवित्र पदार्थ अशुद्ध होता है, नहीं खाना चाहिए, उसके साथ साथ उसके भी खोपड़ी में, आपके साथ साथ उसके खोपड़ी में भी आएगी, तो सब लोग मिलकर के एक साथ बायकॉट कर देंगे, नहीं 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 खाना चाहिए, तब व्यवस्था बनी रहेगी। इसलिए परिवार के साथ मिलकर के कथा सत्संग करना चाहिए। महात्मा लोग अपने शिष्यों के साथ, पुत्रों के साथ, परिवारों के साथ सब कथा सुनने के लिए आते हैं। और उतना ही नहीं, जितनी तीर्थें हैं ब्रह्मांड के सारे तीर्थ कथा सुनने के लिए आए, मूर्तिमान होकर। कथा में आने का एक फायदा यह भी है कि सारे तीर्थों में स्नान का फल पैदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे तीर्थ आकर के वहां पर विद्यमान रहते हैं। जितनी पवित्र नदियां हैं, गंगा आदि नदियां, सारे नदियां मूर्तिमान होकर के कथा में बैठती हैं। और वेद के मंत्र आए, तंत्र आए, पुराण आए, 10 सप्त पुराणानी, 17 पुराण मूर्तिमान होकर के खड़े आए कथा सुनने के लिए। 18वें पुराण के रूप में तो भागवत जी है ही। और जो नहीं आ पा रहे हैं अहंकार के कारण कि मुझे निमंत्रण नहीं आया है, मुझे बुलाने नहीं आया, मैं क्यों जाऊं, ऐसे जो अहंकार में बैठे, अपने पद के भार में बैठे जो लोग हैं, ऐसे लोगों को श्री भृगु जी महाराज जाते हैं और समझा समझा करके लेकर के आते। अरे भैया अभागे मत बनो, तुम्हारे दरवाजे पर कथा हो रही, तुम्हारे घर में कथा हो रही, चलो, क्योंकि ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। क्या पता कल रहोगे कि नहीं रहोगे, इसलिए अभागे मत बनो। अच्छा, इससे क्या फायदा भृगु जी को हो रहा है, क्यों लेकर के आ रहे हैं? ये फायदा यही हो रहा है महाराज, उनके जो है बुलाने पर में, उनके कहने पर में अगर 10, 20, 50 लोग भी कथा सुनने के लिए आ जाते हैं, तो उनके जो कथा सुनने का जो फल है, पुण्य है, उस पुण्य में उनका भी हिस्सेदारी बन जाए। भाई हमारे माध्यम से आपने कथा सुनी, आपको हम कथा में लेकर के गए और आपने कथा सुनी तो आपका जो पुण्य मिला, जैसे LIC एजेंट, भारतीय जीवन बीमा, क्या होता महाराज, बीमा आप करोगे, पैसा आप भरोगे, बाद में पैसा आपको मिलेगा, लेकिन बीमा कंपनी जो एजेंट वाले जो हैं वो आपको दरवाजे पर में 10 बार आएंगे, अरे महाराज
करवा लो, एक बीमा करवा लो, एक पॉलिसी करवा लो, क्या जाता है? अरे भाई हमारा तो कुछ जाएगा, तुम्हारा क्या जाता है? तुम क्यों बार बार पैरवी करने के लिए आते हो? कारण क्या है? कारण जानते हो? कारण यही है कि आपको जो पॉलिसी है, आपको जो भुगतान मिलेगा उसमें 10% कमीशन उसको भी मिलेगा, 10%, चाहे जितना परसेंट हो उसको भी जो है कमीशन मिलेगा। इसलिए उसी प्रकार भगवान की कथा में, जो भगवान की जिनके माध्यम से कथा होती है, अथवा जैसे ही अभी कथा के माध्यम बनी माता जी परिवार, उसी प्रकार और भी जो कथा सुनने के लिए हम किसी को लेकर के आवे, उसके कथा सुनने में माध्यम हम बने तो महाराज उसके पुण्य में हमारा हिस्सा है। इसलिए कथा में पूरे परिवार को, समाज को प्रेरित करते रहना चाहिए, क्योंकि कथा सत्संग ही एकमात्र समाज के उत्थान का, परिवार के उत्थान का कारण है। नारद जी आए हैं, नारद की कथा शुरू हुई और महाराज सनकादिक लोग भागवत जी के महात्म का वर्णन करते हुए कहते हैं, तावत् पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतम् नरैः। तब तक हमारे शरीर में पाप निवास करता है जब तक कि महाराज हमने भागवत कथा नहीं सुनी, और भागवत कथा सुन ली तो सारे पाप ताप संताप, कथा जो जो अंदर जाती है पाप निकल करके बाहर भागने लगते हैं। और पाप निकल करके जाते कहां हैं? जो नहीं सुनने वाले लोग उनकी खोपड़ी पर जाके बैठ। पाप जो निकलेंगे शरीर से तो कहीं न कहीं स्थान तो खोजेंगे ना, कहां जाएंगे? वो वहां जाते हैं जहां पर में महाराज जो कथा नहीं सुनते हैं, उनके खोपड़ी पर। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नयेत्। न गंगा काशी पुष्कर आदि तीर्थों में, सारे तीर्थों में स्नान का जो पुण्य है, वो सारे पुण्य इकट्ठे होकर के भी श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण के पुण्य के आगे टिक नहीं सकते, उनकी समता नहीं कर सकते। और श्लोकार्धम श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भव पठस्व सम्मुखेनैव यदिच्छसि परां गतिम्। महाराज अगर हम पराम गति उस परलोक की गति को प्राप्त करना चाहते हैं, उसका उपाय यही है। क्या उपाय है? यही उपाय है कि भगवान की दिव्य इस रसमयी कथा सुधा का हम रसास्वादन श्रवण लाभ प्राप्त करें। सनकादिक कहते हैं, जो जीव आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवद्वत्तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। महाराज जिसने अपने जीवन में एक बार भी भगवान की कथा नहीं सुनी है, ऐसे जो जीव हैं उनके के लिए चांडाल शब्द का संबोधन करते हुए सनकादि कहते हो चांडाल। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, राधे माधवा गोपाल राधे माधव, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, 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 गोविंद राधे माधव
इत्यादि कहते हैं। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथानपि मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाज। जिसने अपने जन्म में जीवन में कभी भी एक बार भगवान की कथा नहीं सुनी, वह जीव उसका जन्म व्यर्थ है। वह खरने गधे के समान है, वह सांडाल के समान है। और उसका जन्म केवल और केवल धरती को बोझ बढ़ाने के लिए हुआ है। उसका जन्म धिक्कार है। उसका जन्म केवल और केवल अपनी मां को मिथ्या सजन्म जननी जन दुख भाजा, अपनी मां को प्रसवजन्य पीड़ा प्रदान करने के लिए उसका जन्म मात्र हुआ है। भूमि भार रूपा, अंत में तो इतना तक कह दिया, वो भूमि पृथ्वी का भार है। धिक्तम नरम, धिक्कार है ऐसे मनुष्य को, वह तो जीते जी मुर्दे की भांति है, जीवत छवो निगदिता। इतना धिक्कारा है महाराज, जिसने अपने जीवन में भगवान की अमृतमय कथा सुधा का आस्वादन नहीं किया। उसके बाद कहा महाराज कैसे कैसे जीवों का उद्धार इस कथा से हो सकता है। ये कथा चल ही रही थी, उसी बीच में अपने पुत्रों के सहित भक्ति महारानी कीर्तन करते हुए श्रोता और वक्ता के मध्य में, जबकि अपार भीड़ है, किसी के पीछे से यहाँ आतक आने का कोई रास्ता नहीं है। अचानक लोगों ने देखा कि भक्ति महारानी भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। भक्ति अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के सहित खड़े होकर के नृत्य कर रही है और जोर जोर से कीर्तन कर रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव देव, इन कीर्तनों का बार बार कीर्तन कर रही है भक्ति महारानी। लोगों ने देखा, अरे न कहीं से आई, न कोई जाते देखा, न कोई आते देखा, आखिर ये आई कहां से? कथम प्रविष्टा कथमागतेयम, किधर से प्रवेश किए? सनकादिक मुस्कुराए और सनकादिकों ने कहा ये कहीं से प्रवेश नहीं किए। तब कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम, कथा के अर्थ से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। अर्थात मतलब यही है, हम कथा सुनते हैं, कथा तो कथा के अर्थ से हमारे हृदय में भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य का प्रादुर्भाव हो जाता है। भक्ति कहीं से अंदर से डाली नहीं जाती है। ऐसा नहीं कि वेद व्यास जी लोग, कथावाचक लोग अलग से भक्ति को ले रखे रहते बगल में और श्रोता के कान में से घुसा देते हैं, ऐसा नहीं। तब कथार्थ तो कथा के अर्थ से भक्ति में ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति होती है और वो ऑटोमेटिक श्रोता के हृदय में प्रतिष्ठित हो जाता है। फिर तो पूछा नारद जी ने कैसे कैसे जीवों का उद्धार इस कथा से हो सकता है। कहते हैं जिसने जीवन में पाप ही पाप किया हो, अंत में उसकी मृत्यु अकाल मौत हो जाए उसकी, लेकिन उसके निमित्त भी अगर उसके परिजन लोग मृत्यु के बाद भी उसके कल्याण के निमित्त संकल्प करके उसके निमित्त कथा सुनावें तो उसका उद्धार हो जाता है। कोई जीव अधोगति को प्राप्त हो गया हो, प्रेतत्व योनि को प्राप्त हो जाए, तो ऐसे प्रेतत्व योनि से भी मुक्ति प्रदान कराने वाला ये कथा है। किसी के साथ ऐसा हुआ है, मरने के बाद कथा सुना है? हाँ, जीते जी सुना तो मुक्ति हो, ये तो मान भी सकते हैं। मरने के बाद कैसे मुक्ति मिलेगी? मरने के बाद प्रेत शरीर में कैसे कथा सुनाया जाएगा? बोले हुआ है। तो कौन सुना है ऐसे? बोले धुंधकारी। आत्मदेव ब्राह्मण का पुत्र, अत्यंत दुष्ट, धुंधकारी, माता पिता को दुष्ट कष्ट प्रदान करने वाला, समाज के लोगों को कष्ट प्रदान करने वाला, इनके दुख से दुखी होकर के इनके पिता
घर छोड़ करके चले गए, माता धुंधली आत्महत्या करके मर गई। ऐसा ये दुष्ट। और अंत में यहां तक कि भाई साहब जो थे इनके गोकर्ण जी महाराज, वो अभी तीर्थ यात्रा पर चले गए इनसे परेशान हो करके। पांच वेश्याओं को घर में ले आकर के रखा। अंत में उन वेश्याओं ने ही महाराज तरपा तरपा के मार डाला। रात्रि में सोते हुए खटिया में बांध दिया, और पहले तो खूब पीटा, उससे भी नहीं मरा तो जलता हुआ चूल्हे से अंगार, लकड़ी की आग की अंगीठी अंगार ले आए और मुंह में डाल दिया। अब विचार करो, ऐसे लोगों की मौत भी ऐसी प्रकार होती है। प्रेत बन गया, भटकने लग गया प्रेत, शरीर वायु प्रधान शरीर। इनके निमित्त इनके भैया गोकर्ण जी ने गया में पिंडदान इत्यादि किए, गया में श्राद्ध किए। एक दिन लौट करके घर पे आए, ये प्रेतात्मा अनेक प्रकार के रूप धारण करके सामने प्रकट हो छिप जाए, प्रकट हो छिप जाए। गोकर्ण जी ने देखा, लगता कोई जीवात्मा भटक रहा है, अपने जल का छींटा दिया। कौन हो तुम, बोलो। उस जीवात्मा ने चित्कार करते हुए रोते हुए कहा, भैया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि नंदकारीति नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं सितम। मैं तुम्हारा भाई नंदकारी, मैंने अपने ही पूर्व कर्म के कारण अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया। उत्तम कुल में, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था, लेकिन उस ब्राह्मण धर्म का पालन न कर पाया और आज मेरी दुर्दशा हो गई। भैया मेरा उद्धार करो। मैंने तुम्हारे लिए गया में पिंडदान किया, फिर भी तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ। बोले अरे महाराज, गया में एक नहीं 100 श्राद्ध कर दो, फिर भी मेरे जैसे पापी का उद्धार नहीं होने वाला। तब तो क्या करें, जब आप विचार करो। फिर तो गोकर्ण जी ने विचार किया, क्या करें। प्रातः काल संध्या वंदन कर रहे थे, सूर्य अर्घ किया और अर्घ के बाद उपस्थान करने लगे। उसी समय भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण से प्रार्थना की, प्रभु मेरे भाई के उद्धार का उपाय बताओ। तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यः स्फुटमित्यभ्यभासत। हे भवन भास्कर, हे नाथ, हे सूर्य नारायण, मेरे भाई के कल्याण का मार्ग बताओ। भगवान सूर्य नारायण ने कहा, श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। सप्ताह भागवत सुना दो, मुक्ति हो जाएगी। सप्ताह भागवत की कथा शुरू हुई, मंडप बनाया गया सुंदर। अब कथा शुरू हुई, धुंधकारी आया, प्रेत शरीर वायु प्रधान शरीर, हवा इधर से इधर, इधर से उधर ले। कथा में स्थिरता न बने, कैसी कथा सुने, बड़ा दुखी हो रहा था। तब तक नजर गया, मंडप में एक बांस था जिसमें 7 गांठ बने थे। 7 गांठ तोड़ कर घुस गया उसमें, वायु बांस में घुस गया तो अब कहीं से हवा जाने की आवश्यकता ही नहीं। और उस बांस में बैठ करके कथा सुन रहा था। देखो क्यों, क्योंकि जब जो आत्म कल्याण करना चाहते हैं ना, जिनको लग गई है, लगन लग गई है कि अपना कल्याण में चाहना, वो बांस में भी बैठ के कथा सुन लेता है। और जिनको ये है कि बस टाइम पास चल रहा है, उस सोफे पे बैठ के कथा नहीं सुन पाते, उसमें भी 10 बार उठना बैठना, कभी पानी पीना, कभी ये करना, कभी वो करना। लेकिन जिनको लगन लगी हुई है, वो महाराज बांस में, धुंधकारी बांस में बैठ के कथा सुन रहे। सवेरे का समय कथा पूर्ण हुआ, लोग गए अपने अपने घर, धुंधकारी उसी बांस में बैठे बैठे अभी जो कथा सुना करके व्यास जी गए, उसी का चिंतन कर रहे हैं। आज व्यास जी ने ऐसे कहा, ये कहा, वो
तो कहा भगवान के कितने सुंदर रूप हैं, रूप माधुरी का चिंतन करने में लगा हुआ। तब तक सायंकाल की वेला हो गई और सायंकाल का सत्र शुरू हो गया। फिर बैठ गया कथा सुनने के लिए। कथा पूरी हुई, सब लोग अपने अपने घर गए। रात्रि भर उस वास में बैठे बैठे धुंधकारी चिंतन करता रहता है। आज महाराज ने ये कहा, आज व्यास जी ने ये कहा, आज महाराज ने ये कहा, कल ऐसा हो सकता है, कहेंगे क्या कहेंगे। इन्हीं सब चिंतन में लगा हुआ। फिर पूरी रात्रि बीत गई, सवेरा हुआ। इस प्रकार जब कथा सुनने लग गया, एक दिन में एक गांठ फूटा, दूसरे गांठ में प्रवेश कर गया। दूसरे दिन दूसरा गांठ फटा, तीसरे में प्रवेश कर गया। एवं प्रकार से 7 दिनों में 7 गांठ को फोड़ करके बाहर निकला। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडित, पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वित। चतुर्भुज रूप धारण करके 12 तिलक धारण किए, ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाए हुए, गले में तुलसी कमलाक्ष की वनमाला आज धारण किए हुए, सुंदर मुकुट धारण किए हुए, दिव्य रूप धारण करके और अपने भैया गोकर्ण जी के चरणों में प्रणाम किया। ननाम भ्रातरम सत्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत्, त्वयाहं मोचितो बन्धो पृथक् कृपया प्रेत कश्मल। हे भैया, तूने बड़ी कृपा की है, तुमने मुझे प्रेत योनि से मुक्त कर दिया है। धन्य हो तुम, और धन्य है ये भागवती कथा, धन्य भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशनी। ये प्रेत पीड़ा को नाश करने वाले ये कथा। और ये कथा ये कैसी है? तो जीवन में जितने प्रकार के पाप हैं, कंपनते सर्व पापानि सप्ता श्रवणे स्थिते, शरीर में सारे पाप कंपायमान हो जाते हैं। कब? जब कोई जीव कथा सुनने के लिए आगे बढ़ता है। जब आप अपने घर से जब निकलेंगे कथा सुनने के लिए, तो आपके भीतर जितने पाप हैं थर 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 कांपने लग जाए। तो क्यों कांप रहे हो? बोले महाराज ये कथा सुनने के लिए जा रहा है, अब मैं नष्ट हो जाऊंगा, अब मैं कहाँ जाऊंगा। कंपनते सर्व पापानि, और कैसे कैसे पाप? बोले आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम, मोटा पाप, पतला पाप, लघु स्थूल, आर्द्रम, आर्द्र अर्थात ताजे ताजे पाप, शुष्क बासी पाप कभी किया है 1 2 साल पहले, अभी अभी ताजे ताजे में जो किया है, ऐसे सब प्रकार के पाप जो है महाराज श्रवणम विदहेत पावकम, जैसे आग में कैसी भी लकड़ी डाल दो जल करके भस्म हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान की कथा के आगे सभी प्रकार के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। और गोकर्ण जी महाराज कहते हैं अस्थितंभम स्नायुबद्धम मांस शोणितलेपितम चरमावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशयो। ये शरीर जो है ना, जिसको तुम इतना सजाते हो ना, इतना पता नहीं कितना लोग महाराज इसके ऊपर में मेंटेन में, कितना ब्यूटी पार्लर में, कितना जो है महाराज इसको स्मार्ट बनाने के जो है व्यवस्था में कितना फूंक दिया होगा, उतने में तो न जाने कितने लोगों का पेट भर जाए। लेकिन नहीं, सुंदर बनने के चक्कर, लेकिन वास्तव में ये है क्या? इस पर कभी विचार किया? अस्थिस्तंभम स्नायुबद्धम, पहले तो जैसे पिलर खड़ा, मकान बनता है, पिलर खड़ा किया जाता है, लोहे को जो है बांध करके सरिया डाला गया, वो क्या है? उसी प्रकार ये शरीर में है। अस्थि स्तंभम, हड्डी का, अस्थियों का जो पिलर तैयार किया गया, लोहा तैयार बांध करके तैयार किया गया। उसके बाद स्नायुबद्धम, जैसे तार बांध करके उसको जो है बीच में जो है क्या कहते हैं उसको, रिंग, रिंग मानते हैं ना पिलर में, तो पिलर में रिंग क्या है? बोले यही नाड़ियां हैं, नसें जो है, यही रिंग है। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम, और उसके बाद उसके ऊपर में जो है ढलाई की जाती है ना खंभे की,
इसमें भी ढलाई किया गया। किस चीज का? मांस सोणित लेपितम, मांस और रक्त को मिलाकर के महाराज इसका बढ़िया चकाचक जो है ढलाई कर दिया गया। अब ढलाई के बाद भी जो है तैयार तो मजबूत तो हो गया, लेकिन दिखने में अच्छा नहीं लगता है। तब क्या करें? चरमावनद्धम, जैसे उस पर में पीओपी लगाते हैं, पेंट प्लास्टर करके पीओपी लगा करके पेंट किया जाता है सुंदर दिखने के लिए, ऐसे ही भगवान ने इसके ऊपर में भी पीओपी कर दिया है। क्या बोले? चरमावनद्धम, चमड़े, चमड़े से उसको बढ़िया सुसज्जित कर दिया गया। अब जिसका अनेक प्रकार के कलर पेंट किए जाते हैं, कभी किसी कोई लाल, कोई हरा, कोई पीला, कोई काला, कोई उसी प्रकार से अनेक प्रकार की चमड़ी महाराज, कोई गोरा, कोई काला, कोई जो है सांवला, कोई ज्यादा गोरा, कोई कम गोरा, अनेक प्रकार की चमड़ी महाराज। लेकिन वास्तव में ये है क्या? धुंधकारी कहते दुर्गंधम, दुर्गंध का पात्र है ये। दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशयो, वास्तव में ये क्या है? बोले मूत्र, मल मूत्र का पात्र है ये। कितना भी सुंदर से सुंदर पदार्थ इसको खिलाओ, लेकिन बाद में ये मलमूत्र बन जाएगा। कुछ भी खाओ पियो सब मलमूत्र बन जाएगा। और गंध का पुरी है ये। 2 दिन 4 दिन स्नान न करो, फिर देखो शरीर से कितनी सुंदर बदबू आती है। उस बदबू को छिपाने के लिए बाहर की बदबू लगानी पड़ती है। ये ऐसा ये शरीर, और इस शरीर को हम सब कुछ मान करके, जो शरीर घटता बढ़ता है, कभी बूढ़ा होता है, कभी जवान होता है, कभी बीमारी अनेक प्रकार की होती है, और ऐसे शरीर को प्राप्त करने के लिए और ऐसे शरीर में हम लगे हैं दिन भर इसी को सजाने संवारने में। भाई बुद्धिमानी क्या है? जरा धुंधकारी कहते बुद्धिमानी तो यही है कि ऐसे इस सरे गले शरीर से जो नाशवान है, ऐसे इस नाशवान शरीर से भगवान को प्राप्त करने में यही बुद्धिमानी है। भगवान की भक्ति करें, भगवान का भजन करें, चाहे जैसे करें, जिस प्रकार करें, ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप किस प्रकार कर रहे हैं, किसी प्रकार कर रहे हैं, बस ये महत्वपूर्ण है। खा के करें, बिना खाए करें, सो के करें कि बैठ के करें, कि लेट के करें, कि साइकिल पे करें, कि मोटरसाइकिल पे करें, किसी प्रकार से करो। इसलिए तो हमारे कलिपावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संविधान बना दिया। भाय कुभाय अनखल सहूं, भाय कुभाय अनखल सहूं, भाय कुभाय अनखल शिकायत रहता महाराज ये कलयुग है, कलयुग में क्या, लेकिन संतों का अनुभव है कलयुग के समान न द्वापर हुआ, न कलयुग के समान त्रेता में था व्यवस्था, न कलयुग के समान सतयुग में था। कलयुग तो महाराज कलयुग ऐसी व्यवस्था, कैसी व्यवस्था कलयुग में है? कलयुग को आरक्षण मिला हुआ है।
क्या आरक्षण है मालूम है कि मानस पुण्य हो ये नहीं पाप। कलयुग में अगर मन से पुण्य कर दो तो फल मिलेगा पुण्य का, लेकिन अगर पाप हो जाए तो उसका कोई फल नहीं। ये आरक्षण। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। काई राम गुण गण विमल भवतर भी नहीं प्रयास। काई राम गुण गण विमल भवतर भी नहीं प्रयास। भाय कुभाय अनख आलस। किसी भी प्रकार से भजन होना चाहिए। सूरत बदलनी चाहिए बस। कैसे बदले, किस प्रकार बदले, ये महत्वपूर्ण नहीं, बदलनी चाहिए बस। उसी प्रकार हम कैसे भजन करते हैं कि वो महत्वपूर्ण नहीं, भजन हो बस, ये महत्वपूर्ण है। और भजन के लिए आप भोजन बनाते समय भजन करो, रोटी बनाओ सीताराम सीताराम सीताराम। दक्षिण भारत में एक माता जी थी भक्ता, चोखा मेला, ये नाम है ना। महाराज एक बार क्या हुआ, गोईठा के लिए पड़ोसी से झगड़ा कर रही थी। गुरुजी ने कहा अरे भक्ता कैसी है, कंडे के लिए गोईठा के लिए कोई झगड़ा करता है? बोले नहीं गुरुजी ये हमारी गोईठा है, हमारा कंडा है। बोले इसका कौन गारंटी, ये कौन, इसका क्या प्रमाण है कि तुम्हारा है? सबको कंडे तो एक जैसे दिखते रहते हैं, उसमें तो कोई मुंह कान बना नहीं रहता है कि इस पे नाम लिखा हो तुम्हारा है। बोले हाँ हाँ प्रमाण है। बोले क्या प्रमाण है? बोले मेरे कंडे को आप कान में लगा के देखो पता चल जाएगा। गुरुजी ने कहा अच्छा हा? जो भी नाम हो पता नहीं, स्मरण नहीं है, नाम स्मरण नहीं है हा? तो जो भी हो, तो महाराज गुरुजी ने कहा ठीक है। अब गुरुजी ने कंडे को, गोईठा को हाथ में लिया और कान के पास लगाया तो उस गोईठे से, उस कंडे से आवाज आती है विठ्ठला 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 विठ्ठला। गुरुजी को भी बड़ा आश्चर्य, अरे ऐसा कैसे, ये क्या हुआ, तो क्यों हुआ ऐसा? बोले वो भक्ता कंडा पाड़ती है, गोईठा पर ठोकती है, पाड़ती रहती है और विठ्ठला विठ्ठला माजा पांडुरंगा विठ्ठला भाव से कीर्तन करते हुए अपना कंडा भी पाड़ती है, गोईठा भी बनाती है, तो कीर्तन करते हैं। और यहां पर में हम लोग बोले महाराज घर में भी कोई काम करते रहे, रसोई बना दे रहे, और रसोई बनाते समय भी देखो आप ये प्रैक्टिकल करके देखिए। जिस दिन आप प्रसन्नता पूर्वक हृदय से, खुशी से भगवत निमित्त रसोई बनाओ, उस दिन की रसोई के स्वाद में अब खींच करके मजबूरी बस किसी गुस्से में आकर के, क्रोध के कारण पति से खटपट हो जाए और झगड़ा में करके रसोई बनाना पड़े, तब देखो रसोई में क्या, दोनों में अंतर हो जाएगा, दोनों के स्वाद में अंतर हो जाएगा। क्यों? प्रेम पूर्वक किया गया। इसलिए महाराज धुंधकारी ने कहा जड़ा शोक विपाकार्तम रोग मंद्र मातुरम दुष्पुरम दुर्धरम दुष्टम सदोषम क्षण भंगुरम। ये शरीर नाशवान है, इस शरीर के द्वारा जितना अधिक से अधिक हो जाए, महाराज भगवान का भजन कर लो, भगवत भक्ति का साधन कर लो, यही बुद्धिमानी। और फिर तो धुंधकारी भगवत धाम को पधारे हैं। गोकर्ण जी ने पूछा भी है कि फल में कैसे भेद हुआ, कथा तो सबने सुनी। तो भगवान के पार्षदों ने कहा महाराज कथा तो सबने सुनी, लेकिन श्रवण में भेद हुआ। श्रवण तो सबने किया, लेकिन सुनने के बाद जब कथा के बाद लोग जाने लगे तो बहुत सारे ऐसे श्रोता जो महाराज कथा को वहीं झाड़ के चले गए। जद लब्धम तद गुरुवे समर्पितम।
लेकिन धुनकारी ने मनन पूर्वक कथा सुनी है, निधिध्यासन पूर्वक कथा सुनी है। कथा हम सुने और मन में हृदय में धारण नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं। फिर से दोबारा कथा हुई और इस बार सारे श्रोताओं ने बड़े धैर्य पूर्वक कथा सुनी है। और इस बार सारे जैसे अयोध्यावासी के साथ भगवान राम अपने धाम को गए थे, इसी प्रकार अपने संपूर्ण श्रोताओं के साथ श्री गोकर्ण जी महाराज के विमान आया और अपने संपूर्ण श्रोताओं के साथ श्री गोकर्ण जी महाराज अपने भगवान के धाम को पधारे हैं। ऐसी भगवान की कथा। उसके बाद छठे अध्याय में भगवान की कथा के विधि का वर्णन करके सुनाया कि विधि कैसे क्या है कथा सुनने की। वे सुंदर मुहूर्त का शोधन करें और मुहूर्त के बाद सुंदर जो है जगह का शोधन करें जहां अधिक से अधिक लोग कथा बैठ करके सुन पावे। और जैसे विवाह में बेटी कन्या के विवाह में धन का व्यय करते हैं, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत, और सुंदर मंडप का निर्माण करके सुंदर भद्र वेदी का निर्माण करावे। उन वेदिकाओं पर में अनेक प्रकार के देवी देवताओं का आवाहन करे, पूजन करें और कथा में 5 ब्राह्मण का वर्ण करे कथा के विघ्नता को दूर करने के लिए। और कथा का वक्ता कैसा होवे, बोले वैष्णव होवे, ब्राह्मण होवे, वेद शास्त्र का अध्ययन करने वाला होवे, दृष्टांत देने में कुशल होवे, धीर होवे, चंचल प्रवृत्ति का न होवे और निष्प्रिय होवे। जैसी व्यवस्था है जो है उसी में निर्वाह करके, ये नहीं कि ये चाहो ये लाओ, ये ऐसा करो, ये ऐसा करो, नहीं, जो व्यवस्था है उसे अनुरूप कार्य कर लेना चाहिए। और नियम पूर्वक सदाचार का पालन करने वाला हो, शौचाचार का पालन करने वाला हो। ये नहीं कि कथा में रहे तो महाराज बढ़िया धोती पीताम्बरी लगा करके घूमे और कथा से बाहर निकले तो पेंट शर्ट लगा करके महाराज बढ़िया होटल में जो है समोसा और टिकिया छानने जाए। ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं। भाई जिस विद्या के बल पर में तुम्हारा जीविका चल रहा है, जिस स्वरूप के आधार पर में तुम जो है रोटी पाते हो, उस स्वरूप को धारण करने में क्या आपत्ति है। हम इस जीविका, इस भागवत के माध्यम से, इस स्वरूप के माध्यम से लोग हमको बुलाते हैं। अभी हम पेंट शर्ट पहन के कथा करेंगे कौन पूछने जाएगा। स्वरूप का भी महत्व होता है। लेकिन अब यहां से निकलने के बाद चलो अपने जब अपने दुनिया में जाए तो खूब बढ़िया पेंट शर्ट पहन करके हम भी होटलबाजी करने लग जाए, तब नहीं। कथा केवल विद्वान से नहीं होना चाहिए। भागवत का वक्ता कौन होवे? श्री स्वयं भागवतम भूत्वा, पहले स्वयं भागवत बनो और भागवत बन करके भक्ता नाम आश्रयेन च, किसी भक्त का आश्रय ग्रहण करो। 10 साल 12 साल 15 साल पहले किसी भक्त के आश्रय में रहो। हाँ भाई, स्वयं भागवतम भूत्वा भक्ता नाम आश्रयेन च, पहले भागवत बनिए, वैष्णव बनिए और 10 साल 12 साल कुछ समय किसी वैष्णव भक्त के आश्रय में रहिए, उनकी सन्निधि में। और तब भागवत कथा विद्या न च टीकया, ये विद्या और टीका से नहीं होती है। हमारे गोपालाचार्य स्वामी जी महाराज किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी, लेकिन उनकी जो कथाएं होती थी महाराज किसी पुराण किसी ग्रंथ में नहीं मिले। हम लोग पूछे कि स्वामी जी कथा कहाँ से करते, किस ग्रंथ में है, कि हमारे हृदय रूपी ग्रंथ में है। संत महात्मा सब जो है कहाँ पढ़े होते हैं, कौन से यूनिवर्सिटी का उनको डिग्री है, लेकिन बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से जो है ज्यादा ज्ञान उनके पास में है। अरे ज्ञान क्या है, किताबी रट्टू तोता बनकर के आप पूरे किताब को रट गए, वो ज्ञान थोड़ी ना। ज्ञान तो ये है कि संसार में सब जो है ज्ञान अखंड एक सीतावर ज्ञान साक्षात श्री राम जी है, और राम जी को जिसने वर्ण कर लिया वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। उससे बड़ा ज्ञानी और कौन हो सकता है? जिसने साक्षात ज्ञान का वर्ण किया हो, और ज्ञान साक्षात श्री राम है, उनका जिसने वर्ण कर लिया हो। तो संत महात्मा क्या करते हैं, उनका भगवान का वर्ण कर लेते हैं, भगवान को अपना स्वामी मान लेते हैं।
श्रोता का नियम क्या है? श्रोता संकल्पित रूप से जो श्रोता सुनने वाले हैं उनको जो है 7 दिनों तक सात्विकता पूर्वक रहना चाहिए। जिस प्रकार से शरीर की शुद्धि बनी रहे, शरीर स्वस्थ बना रहे, उसी प्रकार का आहार विहार आचरण होना चाहिए। ज्यादा क्रोध नहीं, ज्यादा किसी से बातें नहीं, ज्यादा किसी से झगड़ा नहीं, किसी से झूठ बोलना नहीं, और जमीन पर में कंबल बिछा करके नीचे भूमि पर शयन करे और सत्य शौचादि नियमों का पालन करे, वेद ब्राह्मण वैष्णव का सेवा करे। इस प्रकार नियम पूर्वक 7 दिन तक कथा श्रवण करे तो कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। बाकी उसकी इच्छा इस 6 अध्याय में श्रीमद् भागवत जी के महात्म की चर्चा सूत जी ने राजा पर शौनकादिक ऋषियों को सुनाई और दास ने आप लोगों को सुनाई। अंत में इस कथा के अंत में दिव्य कीर्तन हुआ है और उस कीर्तन में भगवान अपने पूरे परिकर के साथ कीर्तन में आए हैं और ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। प्रहलाद स्थालधारी तरल गतितया चोद्भव कांसुधारी वीणाधारी सुररसिस्वर कुशलतया राग करतार्जुनो भूत इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सूकराः कीर्तने ते कुमाराः यत्राग्रे भावभक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद जी महाराज ताल बजा रहे हैं। प्रहलाद तालधारी तरल गतितया उद्धव जी महाराज कांसा बजा रहे हैं। देवर्षि नारद वीणा बजा रहे हैं और स्वर के कुशल अर्जुन महाराज राग आलाप रहे हैं। देवराज इंद्र अपना मृदंग बजा रहे हैं। सनकादिक लोग कीर्तन कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। और इस प्रकार से जब भाव से कीर्तन किया गया तो ननर्त मध्य त्रिकवैव तत्र भक्त्यादिकानाम नटवत्सु तेजसाम, उन भक्तों के मध्य में भगवान आकर के नृत्य करने लग गए। लोगों ने भगवान की पीतांबर को पकड़ लिया, प्रभु अब जाने नहीं दूंगा। भगवान का वरदान मांगो, क्या चाहते हो? भक्तों ने कहा महाराज यही वरदान चाहता हूं कि जहां पर मैं कहीं भी भक्त लोग इस प्रकार से आपका कीर्तन करें वहां पर मैं आप उस कीर्तन में जरूर आप आएंगे, यही वरदान दे। भगवान वरदान देकर के चले गए। तो आइए हम लोग भी भगवान के इस भाव में कीर्तन का आनंद लें और कीर्तन के पश्चात आज के सत्र को हम लोग यहीं पर में विराम देंगे। कल से पुनः समय संध्या 4:30 बजे से कथा शुरू हो जाएगी। 4 बजे आप लोग बैठ जाएंगे, ठीक है? 4 बजे से कलाकार लोग बंधु बैठ जाएंगे, आप लोग भी 4 बजे यहाँ पहुंच जाएंगे, क्योंकि फिर 8 बजे 7:30 8 बजे तक कथा पूरी हो जाए। आइए आज के सत्र को यहीं पर विराम दें। दोबारा भाव से पूर्ण शक्ति के साथ हम नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
काली की सेवा करते हो। नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे राधे। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कान की। महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधा रसमय फल लीला रति रस रस निदान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कान की। कलिमल मत निताप निवारणी जन्म मृत्यु में भव भयहारणी। सेवक सतत सकल सुख कारणी सुनो सदि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कान की। विषय विलास विमोह विनाशनी विमल विराग विवेक विकासनी। भगवत तुरहास प्रकाशनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कान की। परमहंस मुनि मन उल्लासनी रसिक हृदय रस रास विलासनी। मुक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासनी कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कान की। धर्म भक्ति विज्ञान कान की। धर्म भक्ति विज्ञान कान की। आरार्थिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्थिक्य ग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्। हरि ओम्। यज्ञेन जगमयन्त देवास्तानि धर्मान् प्रथमान्यासन्नान् तेनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री